आपको अपनी स्टोरी नजर आ रही है ये? यस मैम। राइट। तो आप ही की स्टोरी, चलें हम फिर थोड़ी सी डिस्कशन आपकी स्टोरी के हवाले से कर लेते हैं, बट ट्राई अंडरस्टैंडिंग के मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि मैं पिछले लेक्चर पे वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनके साथ ज्यादती है कि वी गो बैक टू दी ओल्ड लेक्चर, क्योंकि वो बार बार एक चीज दोहराई नहीं जा सकती। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आपने ये जो कहानी यहाँ पे मुझे लिख के भेजी है, क्या आप ये कहानी सुना सकते हैं? जरा कोशिश करें मुझे ये कहानी सुनाने ओके मैम। मैम ये है की। आप एक ऐसा करें, हाँ जी बताइए। ये एक स्टोरी है। मतलब मिरर नाम है इसका। और एक 21 ईयर ओल्ड लड़का है जो कि मतलब अपने कमरे में होता है। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो अपने शीशे में, कमरे में शीशे को देखता है। तो जब वो अपने शीशे को देखता है कमरे में, तो मतलब ही फाइंड्स हिमसेल्फ एन अट्रैक्टिव गाय। तो फिर वो उसका मूड बनता है कि चलो एक सेल्फी बना लेते हैं फोन में। तो शीशे के साथ ही खड़ा होके वो एक सेल्फी बनाता है। और फिर जब वो एक सेल्फी ले लेता है अपने फोन पे, तो वो हमने देखा होता है जो फोन का वो जो इमेज होता है वो मिरर इमेज नहीं, वो इन्वर्टेड इमेज जो है वो आ जाता है। तो इसलिए जब वो देखता है उसको तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसा इमेज आई है, मतलब शीशे में मुझे डिफरेंट इमेज वो नजर आ रही है और फोन में मुझे डिफरेंट नजर आ रही है। तो फिर वो जब रियलाइज करता है कि ये जो फोन का जो इमेज है ये रियल है, और जो मिरर का है तो ये एक इन्वर्टेड इमेज है। तो फिर उसके बाद जो है वो क्या करता है कि मान लेता है। तो फिर जब वो चला जाता है। अब दूसरा इवेंट यहाँ पे आता है कि वो जब दोबारा अपने आप को तैयार करने के लिए आता है और दोबारा शीशे के सामने खड़ा होता है, तो वो क्या करता है कि एक सेकंड में भूल गया मैं, ये पेज से जो है आपको सुना देता हूँ। तो वो क्या करता है कि मैं दोबारा से मिरर को देखता है और आपकी मैंने यहाँ खोली हुई है स्क्रीन पे, और उसी जगह पे हूँ जहाँ से आप सुना रहे थे। जी मैम। तो फिर ये क्या करता है कि जब वो दोबारा शीशे के सामने आता है तो ये मतलब इसको नजर आ जाता है कि ये यहाँ पे जो मैं नजर आ रहा हूँ वो शीशे में नजर नहीं आ रहा। और शीशे में उसको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। लाइक वो अंदर से जो इनसाइड से होता है वो मतलब बाहर वो अपने आप कुछ और दिखा रहा होता है और अंदर से कुछ और होता है। इसमें मैं मुख्तलिफ ट्रांजिशंस जो है वो ट्रांजिशंस का हेल्प लूंगा, मतलब कि इसको विजुअल्स के थ्रू डिस्क्राइब करने के लिए। अभी तो पेज पे मैंने ऐसे मतलब डिस्क्राइब कर दिया, अभी मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग और स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आ रही कि प्रोफेशनली कैसे करेंगे, जिस तरह के एक स्क्रीन प्ले राइटर जो है वो कैसे करता है। तो ये बस मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा सिंपली डिफाइन किया हुआ है कि इसको कैसे जो है वो करूँगा। दूसरा ये कि मतलब मेन मैसेज इसका ये कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े जो है वो रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि स्टार्ट में मिरर जो है वो इमेज से उसको दिया हुआ है रेफरेंस के इमेज जो है वो फेक होता है। फिर उसके बाद जब वो दोबारा आता है, दोबारा उसको देखता है तो उसको मतलब अपने कैरेक्टर्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं। और एट द एंड वो जब ये सारी चीजें रियलाइज कर देता है तो वो शीशा तोड़ देता है या अपना कोई वो एंगर जो है वो निकाल देता है इस तरह। तो फिर आखिर में जो है उसको नजर आ रहा होता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन वो अंदर से उस चीज को लाइक नहीं करता, अपनी इनर पर्सनैलिटी को। ये ऑल इसलिए राइट। एंगर निकालता है। ओके। अब जो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में मौजूद थे, क्या वो इस स्टोरी पे कोई कमेंट करना चाहते हैं? नाजिम, आप इस स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आपको स्टोरी समझ में आ गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैम स्टोरी समझ में नहीं आई। वैसे बता देता हूँ, आपने बताया था कि
जो भी स्टोरी है उसके जो सीन हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम एक टीवी पे दिखा सकते हैं विजुअलाइज करा के, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जिस तरह लड़का उतर रहा है तो वो उतरना जो है उसका हम दिखा सकते हैं, तो वो एक सीन हो गया, एक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा हो गया। उसके बाद दूसरा सीन है वो गाड़ी में बैठ रहा है, तो गाड़ी में बैठना हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो दूसरा सीन हो गया, वो स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा हो गया। इस तरह हम किसी स्टोरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑल राइट, चलें। मैं मेरा ख्याल है कि आप नाजिम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो पॉइंट्स आपने बोले, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स मांगा था। तो मेरा ख्याल है कि आज की हम इसको डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले, और इवन बिलाल की डिस्कशन को, बिलाल की स्टोरी पे आगे जाने से पहले, आपको लगता है कि बिलाल ने स्टोरी सुनाई थी या कुछ और सुनाया था? मैं बाकी लोग जो मौजूद हैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है कि बिलाल ने कहानी सुनाई थी, स्टोरी कंप्लीट सुनाई थी, या कोई और चीज सुना रहा था? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर। जी मैम, इसने एक स्टोरी सुनाई है, तकरीबन ये ना स्क्रिप्ट की ना इसने स्टोरी सुनाई है कि एक बंदा शीशे के आगे आता है कि उसे शीशे में मुख्तलिफ कैरेक्टर नजर आ रहे होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। ओके, ठीक ऑल है। राइट। आपको लग रहा है कि इसने मुकम्मल स्टोरी सुनाई है। अब मैं हाँ आपको जी, हाँ सिर्फ जी। ये कि सबसे पहले ये आप देखें यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है। कैन यू टेल मी कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैम मेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब है तो मुझे ऑल ना ये राइट, नजर नहीं आ ऑल रहा। राइट। हाँ। इन्होंने जो कहानी मुझे भेजी उसके ऊपर लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है मिरर, और उसके बाद लिखा हुआ है सिनॉप्सिस। तो इन्होंने एक्चुअली अच्छा। सिनॉप्सिस भेजी है, इन्होंने स्टोरी भेजी ही नहीं। सो दैट हम्म। इज दैट इज द रीजन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि सबसे पहली चीज ये जब, होती क्या चीज है, आप सिनॉप्सिस बताएंगे हमें? हाँ देखें, बेसिकली तो आपने मुझे कहा कि आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन राइटिंग का या स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग के स्टोरी और चीज होती है, स्क्रिप्ट और चीज होता है, स्क्रीन राइटिंग कुछ और चीज होती है, स्क्रीन प्ले कुछ और चीज होता है, डायलॉग्स कुछ और चीज होते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको असल में स्टोरी बोर्डिंग पढ़ा रही हूँ, लेकिन आई एंड अप डिस्कसिंग कैमरा शॉट्स विद यू एंड आई एंड अप डिस्कसिंग इवन साउंड विद यू। और इस दफा आप मुझसे जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो आई थिंक बाय नाउ आपको थोड़ा सा स्टोरी, क्योंकि आप लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास ले रहे हैं, तो आपको वहां से भी कुछ चीजें अभी तक आप लोगों को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। ठीक है? अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फालतू चीजें खुली हुई हैं, जरा मैं उनको बंद कर दूं, क्योंकि उनकी वजह से कॉन्टिन्यूसली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ उसके बजाय कुछ और चीजें यहाँ पे नजर आती रहती हैं मुझे स्क्रीन पे। मैम मैंने वो सिनॉप्सिस के बारे में पूछा था, जी, मैंने क्या आपसे चीज है कहा वो? था कि सिनॉप्सिस जो है वो स्टोरी नहीं होती, और बिलाल ने क्या चीज है? जी, सिनॉप्सिस जो है वो आप एक समझ लें कि एक किस्म की छोटी सी समरी होती है कि आप मुख्तसरन बता देते हैं कि आपकी फिल्म में क्या होने वाला है, और बिलाल ने आपको सिर्फ मुख्तसरन ही बताया है कि वो क्या करना जी चाहता जी है। जी। जी, ठीक जी है। जी तो जी। उसने आइडिया आपको बताया था, आपको आइडिया। आपको उसने उसने किसी भी किस्म के जो इवेंट्स हैं, उसने आपसे किसी भी किस्म के जो इवेंट्स हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं, राइट? अच्छा मैम, थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे, ये इवेंट्स किस लिहाज से आप कैसे कह रही हैं कि किस चीज के इवेंट्स होने चाहिए, क्या सीन, कौन से सीन होने चाहिए जो इवेंट्स कहते हैं जिन्हें? ओके, आप पिछली क्लास में मौजूद थे क्या? पिछली क्लास में नहीं। देखे ना, मैं आपसे बेसिकली यही बात कह रही हूँ कि आपसे तकरीबन, और मुझे ये लग रहा है कि शायद आपने काफी सारी क्लासेस मिस की हैं। अगर आपने काफी सारी क्लासेस मिस ना की होती तो आप मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछते। आपसे जब मैं अब आपको यहाँ पे आई विल ट्राई शोइंग यू अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स। आज मैंने आपको कुछ लिंक्स भी भेजे हैं। मैं चाह रही थी कि जो लिंक्स मैंने आपसे शेयर किए आप लोग उन लिंक्स को देखने की कोशिश करें। ठीक है? एक तो ये आपको, ये मैंने, आई वाज लुकिंग फॉर सम प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड्स, तो मैंने ये एक दो आपको भेजे। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि ये आपको मुख्तलिफ लोगों के स्टोरी बोर्ड्स जो नजर आएंगे वो मुख्तलिफ स्टाइल्स में हैं, राइट? अब जी जी। सिनॉप्सिस और स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का जो फर्क है, उसको आप इस तरीके से समझें कि हर स्टोरी में जब मैं आपसे कहती हूँ कि इवेंट्स बताएं मुझे, तो इसका मतलब जी ये जी। है कि हमने मिसाल के तौर पे जब हमने शुरू में मुख्तलिफ फिल्म्स के हमने क्लिप्स देखे,
और उसके थ्रू हमने स्टोरी बोर्ड्स को समझने की कोशिश की, राइट। तो हमने उसकी डिस्कशन के दौरान हमने बार बार ये डिस्कस किया कि जी अब आपकी, क्योंकि हम स्टोरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, तो हमने मुख्तलिफ कैमरा शॉट्स देखे, जिसमें हमने देखा कि जी आपकी, कैन यू रिकॉल अ फिल्म जो हमने डिस्कस की थी, या फिल्म जिसके हमने सीन्स डिस्कस किए थे? एक सॉन्ग के किए थे वो, कौन सा सॉन्ग क्या था? नाम था सॉन्ग वो, मस्तानी, नाम कौन सा, मस्तानी मस्तानी, दीवानी। राइट। मस्तानी दीवानी। तो हमने मस्तानी के सॉन्ग्स देखे, हमने उसमें हम लोग, आप लोगों की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने जो जी फर्स्ट एक्सरसाइज की, वो उसमें हमने एक पर्टिकुलर, मैंने आपसे कहा था कि किसी एक सीन का स्टोरी बोर्ड बना दें, इज दैट करेक्ट? कि मैंने आप लोगों को पहली असाइनमेंट जो थी वो किसी एक सीन का स्टोरी बोर्ड मांगा था। जी और जी, आपको क्या लगता है कि फिल्म में एक सीन होता है या बहुत सारे सीन्स होते हैं? बहुत सारे फिल्म में बहुत सारे सीन होते हैं। फिल्म में बहुत सारे सीन्स होते हैं, तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि फिल्म का हर सीन जो है वो एक मुकम्मल इवेंट होता है, ठीक है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो आपने मस्तानी का जो सीन देखा, वो उसमें दरबार में मिल रही थी, ठीक है। दरबार में अच्छा, किससे मिल रही थी अलाउद्दीन, दरबार में किससे मिली? गंजे से मिल रही थी किसी से, मैम मुझे उसका नाम नहीं आता। किसी को भी नाम याद है मेन कैरेक्टर का? पद्मावती। बाजीराव। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो बाजीराव से जब वो मिल रही होती है, तो वो एक सीन हाँ, है, फिल्म का एक सीन है जिसमें वो ठीक बाजीराव से मिलती है, और उसके बाद डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसके हो अलावा गया। उस फिल्म में बेशुमार और दूसरे सीन्स होंगे। तो जी जी आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट में एक्शन क्या है, ठीक है। तो जी जी वो जो हमने सीन देखा था, उसमें बाजीराव और मस्तानी जो है वो दरबार में मिल रहे होते हैं, और मस्तानी दरबार में एंटर होती है, ऊपर से औरतें झांक रही होती हैं दरबार में, और दरबारी बैठे होते हैं। तो हमने जी जी, एक मुकम्मल सीन डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों ऐसे से ये कहा था कि आप लोग मुझे एक सीन का स्टोरी बोर्ड बना दें। सही अब है। आप सबको ये बात तो समझ में आ गई है कि फिल्म में एक सीन नहीं होता, फिल्म में बहुत सारे जी सीन्स होते हैं। जब मैंने आपको दूसरी असाइनमेंट दी और मैंने आपसे कहा कि अब आप मुझे अपनी स्टोरी लिख के दें, तो आप लोग जो हैं, मैंने आपसे एक छोटी सी जो स्टोरी मांगी, उसमें पिछली क्लास में मेरा ख्याल है कि कम से कम 3 लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई थी। ये बड़ा ऑब्वियस था कि उन स्टोरीज में सिंगल सीन कहीं भी नहीं है, वहां पे एक से ज्यादा सीन उन स्टोरीज में नजर आ रहे थे, ठीक है। इवन जो इसने अभी बिलाल ने जो स्टोरी सुनाई, बिलाल आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो स्टोरी बताई है वो सिर्फ एक सीन पे बेस्ड है या एक से ज्यादा सीन्स हैं उसमें? मैम मैंने इसको 3 सीन्स पे डिवाइड किया हुआ। हाँ, आपने जब 3 सीन्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि आपने जो स्ट्रक्चर किया है उसमें कम से कम 3 सीन्स हैं, राइट। तो जी जी पिछली जी क्लास जी में मैंने स्टूडेंट से क्लियरली ये कहा था कि हम अब एक सीन से जरा आगे बढ़ते हैं ना। इवेंचुअली तो 2 साल के अंदर आपको जो फाइनल पे जा रहे होंगे, तो आप अपनी एक मुकम्मल फिल्म बना रहे होंगे जिसमें बहुत सारे सीन्स होंगे। और जब हमने पहली एक एक्सरसाइज जो है वो एक ही सीन के मुख्तलिफ शॉट्स डिस्कस कर लिए, और हमने जो स्टोरी बोर्ड बनाया उसमें एक ही सीन के बहुत सारे कैमरा एंगल्स और शॉट्स वगैरह ले रहे थे। तो उससे आगे जब हम मुकम्मल कहानी पे जाते हैं, तो अब बिलाल की अपनी फिल्म में 3 सीन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी फिल्म में ये कोई 3 डिफरेंट इवेंट्स कंसीव कर रहा है, राइट। सही है। एटलीस्ट कर रहा है। मैंने जो इसने कहानी सुनाई, मैंने कहा कि वो स्टोरी मुकम्मल नहीं थी, राइट। क्योंकि इसने जी जी, स्टोरी नहीं सुनाई थी, इसने सिनॉप्सिस सुनाई थी, एक ब्रीफ सी समरी अच्छा, सुना दी थी। जी जी साबिर। जी जी जी, आप बोले बोले। जी, तो मैं आपसे ये कह रही थी, मिसाल के तौर पे मुझे ये लगा जैसे बिल्कुल उस तरह जिस तरह नाजिम ने कहा कि उसको उसकी कहानी नहीं समझ आई, आई वुड ऑल्सो से कि मुझे कहानी नहीं समझ आई, क्योंकि कहानी में एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा थी। मिसाल के तौर पे बिलाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि जब वो मिरर के अंदर दूसरी दफा देख रहा है, उस वक्त उसको एग्जैक्टली क्या नजर आ रहा है। जब उसने कहा कि उसने पहली दफा मिरर में देखा, तो उसने कहा कि जी मिरर में उसको इन्वर्टेड इमेज नजर आई। अब बात यह है कि मुझे उस इन्वर्टेड इमेज में ऐसी क्या कंफ्यूजन है जिसको बिलाल एम्फसाइज करना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे अगर आप या मैं, हम में से कोई भी शीशे में देख रहा है, तो हम शीशे जी के अंदर देख के हम अपने आप को ही पहचान रहे होते हैं,
ठीक है। जब मैं अपना सीधा हाथ उठाती हूँ तो जो मुझे शीशे के अंदर इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है उसका मुझे ये लगता है कि जी इसका तो उल्टा हाथ है। जी जी, ऐसा ऐसा ही ही है है। ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि मुझे वो, हालांकि जब मैंने राइट हैंड उठाया है तो शीशा जो उसके मेरे ऑपोजिट खड़ा है, तो शीशे शीशे में तो मुझे अपनी ऑपोजिट इमेज ही नजर आएगी ना। कि जब मैंने जी जी। लेफ्ट हैंड उठाया तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वर्टेड इमेज है उसने राइट हैंड उठा लिया है। ठीक है। सो वो नहीं नहीं, बेसिकली, जहां तक मुझे समझ आया ना, उसका कहने का मतलब था, इन्वर्टेड इमेज का कहने का मतलब ये था कि कोई और चीज सामने ना, यानी कि जो उसके अंदर था ना, नहीं ये वो चीज बात, उसे सामने देखें नजर आई है। साबिर साबिर, मैंने ये बात तो बिलाल एक्सप्लेन करेगा ना, कि हम्म मुझे उसका पहला सीन जो था वो भी कंफ्यूजिंग लगा, हम्म, क्योंकि उसने कहा कि जी ओके। इन्वर्टेड इमेज देखी, और मैंने कहा कि हम सब ही हमेशा इन्वर्टेड इमेज देख रहे होते हैं, राइट, और हम्म, उस इन्वर्टेड इमेज के थ्रू अपने आप को पहचान रहे होते हैं। तो बिलाल का जो पहला सीन था वो मुझे उसके बारे में, मैं मुकम्मल ओके। तौर पे आई वाज़न्ट श्योर कि वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। उसके सही बाद सही। बिलाल ने कहा कि 3 सीन्स होंगे, आई एम नॉट श्योर कि वो 3 सीन्स क्या हैं, बट आई डू नो कि जी उसने ये जी कहा कि उसके बाद जब वो दोबारा शीशे में देखता है तो उसको अपनी ही मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं। मिसाल के तौर जी पे जी। मैं उससे कहूंगी कि वो हमें बताने की कोशिश करे, जब वो शीशे में दोबारा देखता है तो उसे क्या नजर आता है। बिलाल, कैन यू टेल अस, जी जब जी। दोबारा शीशे में देखता है तो क्या नजर आया? बिलाल, जी मैम। हाँ मुझे बताएंगे आप, मुझे प्रिसाइजली, देखें आप फिल्म मेकर अगर हैं तो आप एम्बिगुअस बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एम्बिगुअस छोड़ेंगे तो फिर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई? आप, इसका मतलब ये है कि अगर देखें, आपका एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है कि अगर आप उसको मुख्तलिफ चेहरे दिखाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप एनिमेशन के बारे में सोच रहे हैं या आप फिल्म मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं या आप पपेट्री के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप जो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं वो रियलिटी पे बेस्ड है या एनिमेशन पे बेस्ड है। पपेट्री का मतलब ये होगा कि आपने एक गाय की शक्ल बनाई, एक भैंस की शक्ल बनाई, एक फॉक्स की शक्ल बनाई, और फिर पपेट्स जो हैं उस तरह के वॉक करना शुरू हो गए। तो आपने, आपका जो सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें स्टोरी एज सच अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल नहीं पता कि ये पहले, मैं फिर ठीक है, फिर और स्टोरी बोर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज एक्सट्रीमली एम्बिगुअस। क्योंकि अगर आप किसी को, मिसाल के तौर पे आप निम्रा से ही कह रहे होते कि भाई मैंने ये स्टोरी सोची है, तुम जरा मुझे इसका स्टोरी बोर्ड बना दो, तो निम्रा, आप इससे क्या सवाल पूछेंगे इसके फौरन बाद? इज शी अराउंड? यस मैम, यस मैम। जी। निम्रा, बिलाल बिलाल आपसे अगर कह रहा है कि जी ये मैंने आपको सिनॉप्सिस दे दी, इसका स्टोरी बोर्ड बना दो, तो आपको लग रहा है कि आपको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि आपको स्टोरी बोर्ड में क्या बनाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम। हाँ ठीक है बिलाल, अब जरा ट्राई एक्सप्लेनिंग टू हर कि आपको स्टोरी बोर्ड में, अगर आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप इनको 10 इवेंट्स बना दें, कि बता दें 10 इमेजेस बना दें जो कि 10 फ्रेम्स ये आपको ड्रॉ करके देंगी कि पहले ये नजर आया, उसके बाद ये नजर आया, फिर ये नजर आया, और कहाँ पे जाके आपकी फिल्म क्लोज हुई। तो वो आपको इनसे वो 10 इमेजेस क्या चाहिए, ये आपको स्टोरी बोर्ड में क्या बना के देंगी? क्योंकि क्योंकि मैं क्योंकि आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, पहले से पहले तो चलें आप सवाल पूछ लें, बट आई वुड से कि आप निम्रा को, बीइंग अ फिल्म मेकर, आप इसको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको स्टोरी बोर्ड में जो 10 इमेजेस इन्होंने आपको ड्रॉ करके देनी है वो 10 इमेजेस क्या होंगी? जी। मैम सवाल इसी के साथ है, मतलब इसी के साथ लिंकअप है कि जैसे आपने कहा तो इसलिए मेरे जहन में ये सवाल आया कि बीइंग अ फिल्म मेकर, फॉर एग्जांपल अभी ये मैं एक प्री प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मतलब इसका मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं आप बनाऊं। प्री प्रोडक्शन और नहीं कर सकते बिलाल, आप प्री प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपके पास स्टोरी मौजूद नहीं है। देखिए मैंने आज जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा, अगर आप उसको देखें, मैंने आपको 14 फरवरी को ये स्टोरी लिखने के लिए कहा था। ठीक है। 14 फरवरी से अब तक आई थिंक के कम से कम 4 हफ्ते गुजर गए हैं। अब 4 हफ्ते के बाद अगर आप मुझे स्टोरी नहीं देंगे, उसके बजाय आप मुझे सिनॉप्सिस लिख के भेज देंगे, तो आप ये समझ लें कि अगर आप फिल्म मेकर होते या प्रोड्यूसर मैम आई होते वाज या डायरेक्टर होते,
तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी टीम आपके इंतजार में लेट बैठी रहती, और जो आपका प्रोड्यूसर होता वो तो कहता कि भाई बिलाल जो है ये काम नहीं कर सकता, तो ये जॉब इससे लेके मैं किसी और को दे दूं। ठीक है, तो मैं आपको पहली चीज तो ये कहना चाह रही थी कि अभी तक आप 4 हफ्ते के बाद भी आप सिर्फ सिनॉप्सिस के स्टेज पे हैं। ठीक है, आप सिनॉप्सिस से स्टोरी तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। आप पिछली क्लास में चूंकि मौजूद नहीं थे, इसलिए आपको ये नहीं पता कि क्लास में 3 लोगों ने कहानी सुनाई थी, जिनमें से कुछ कहानियां बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ कहानियां थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन वो कहानियां मुकम्मल थी। राइट, किस किस ने कहानी सुनाई थी? आई वुड सजेस्ट कि मैम ये मेरी भी कहानी मैम मैंने कंप्लीट। सुनाई थी। ठीक है, मैम मैंने सुनाई थी। एक कहानी निम्रा ने सुनाई थी। वो जो गाड़ी वाली कहानी थी निम्रा, वो किसकी थी? सर मैम वो मेरी थी। ठीक है, आपने जो कहानी सुनाई थी, हमने निम्रा की कहानी को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में ब्रेक किया था, और आई थिंक कि हमने जो नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट किए थे वो 10 से 12 ही थे। और मैंने 12। आपसे, हाँ 10 से 12 थे, और मैंने आपसे कहा था कि इन 12 को आप 1 to 12 की लिस्ट में लिख दें। अगर आप चाहें तो उसको 12 से डिक्रीज करके 10 की लिस्ट में भी लिख सकती हैं, ताकि आपको सिर्फ 10 फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़े। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 12 की लिस्ट होनी चाहिए तो फिर आप 12 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आप ओके लोगों मैम। से ये कोई छोटी सी एक चीज शेयर करना चाह रही थी। प्लीज इससे जरा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि स्टोरी का स्ट्रक्चर और चीज होती है, और जब मैंने जो चीज मैंने आपसे मांगी थी, वो मैंने मांगी थी आपसे सीरीज ऑफ इवेंट्स। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने स्ट्रक्चर में सीरीज ऑफ इवेंट्स के मुताबिक काउंट करें। मिसाल के तौर पे निम्रा की स्टोरी में हमने उस दिन 12 इवेंट्स काउंट किए थे, तो मैंने ये कहा था कि आप इन 12 इवेंट्स को कंसिडर इट योर स्ट्रक्चर। आप में से जो भी स्टूडेंट बार बार म्यूजिक ऑन कर रहा है, प्लीज यू हैव टू टर्न इट ऑफ, ताकि हम अपनी बात कंप्लीट कर सकें। और दूसरी बात जो है वो ये है कि प्लीज हम वो म्यूजिक इस वक्त नहीं चला सकते। ठीक है, और बिलाल यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ के किसका ऑडियो ऑन होता है, तो वो आप म्यूजिक के साथ यू कैन सी कि किसका म्यूजिक ऑन हो रहा है। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपसे कुछ और कॉन्वर्सेशन कर सकूं। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे इवेंट्स, आपकी स्टोरी के इवेंट्स के हिसाब से एक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहा था। अब जो एक और चीज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये काम आपका स्क्रिप्ट राइटिंग का टीचर आपको ऑलरेडी पढ़ाएगा। ये आपको बेसिकली मैं आपको नहीं पढ़ा रही होंगी, लेकिन मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट लाइक मैंने आपसे कैमरा लाइटिंग। दैट्स द थिंग, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था, दैट्स द जी थिंग, जी, और आपने कह दिया। ओके ओके राइट। आप देख रहे होंगे कि ये आपके सामने स्क्रीन राइटिंग खुला हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हर कहानी की एक ओपनिंग होती है, और एक मिडल पार्ट होता है, और एक क्लोजर होता है। आपको आपके स्क्रिप्ट राइटिंग के टीचर ने ये बात कही होगी ना कि आपकी ओपनिंग, मिडल और क्लोजिंग होती है। आपकी इस चीज पे बात हुई क्लास में? नो मैम। राइट, तो बहरहाल हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू तो होती है ना, तो जिसका मतलब ये है कि उसने सिंपली ये कह दिया कि हर कहानी की अगर शुरुआत होती है और क्लोजिंग होती है और बीच में उसका मिडल वाला हिस्सा होता है, तो आपको इतना सा अंदाजा होगा कि कहानी का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होगा आपके ख्याल में? ओपनिंग लंबी होगी, क्लोजिंग लंबी होगी, या मिडल पार्ट लंबा होगा? क्या कह सकते हैं? मैम डिपेंड करता है स्टोरी पे, वैसे मिडल लंबा होता है लेकिन स्टोरी पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, नाजिम, ऐसा है कि बेसिकली हर स्टोरी का मिडल पार्ट ही लंबा होता है, क्योंकि जब कोई कहानी स्टार्ट होती है तो वो ओपनिंग तो बड़ी बहुत छोटी सी और मुख्तसर सी होती है। कहानी जब शुरू हो जाती है तो ओपनिंग आपको सेटिंग नजर आ जाती है। ये जो मैंने अभी आपके साथ साथ ये खोला हुआ था उसमें आपको नजर आ रहा था। इसमें आप देखें कि हम यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्क्रीन राइटिंग। स्क्रीन राइटिंग स्क्रिप्ट तो आपके थिएटर का भी स्क्रिप्ट ही होता है, जो आप थिएटर में ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं वो भी स्क्रिप्ट होता है, लेकिन इसको हम स्क्रीन राइटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम बिग या स्मॉल स्क्रीन के लिए बना रहे होते हैं। बिग स्क्रीन का मतलब है सिनेमा, और स्मॉल स्क्रीन का मतलब है टेलीविजन। वो आपको यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि मोस्ट स्टोरीज में 3 एक्ट्स होते हैं। 3 एक्ट का मतलब है कि आप जब स्टोरी को ओपन करते हैं तो आप ये बता देते हैं कि सेटिंग क्या है,
मिसाल के तौर पे अमीर आदमी का घर है या गरीब आदमी का घर है, राइट। आप कोई भी फिल्म देखेंगे या कोई भी ड्रामा देखेंगे तो उसकी ओपनिंग में आपको सेटिंग नजर आ जाएगी। गांव की सेटिंग है, शहर की सेटिंग है, फॉरेन कंट्री की सेटिंग है, किस जगह की सेटिंग है, राइट। तो आपको सेटिंग से उसमें अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका मिडल पार्ट है जिसको उसने लिखा हुआ है एक्ट 2, जिसका मतलब ये है कि सेकंड पार्ट में, मतलब ये स्टोरी के स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बात कर रहा है कि वो स्टोरी आगे डेवलप किस तरह होती है, जिसमें आपको नजर आएगा कि हर स्टोरी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो स्टोरी के आखिर में जाके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, राइट। हीरो और हीरोइन की जो प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे आपको लिखा है कि जब स्टोरी को आप डिवेलप कर रहे होते हैं तो वो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होती है और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे उस कॉम्प्लिकेशंस का हिस्सा बन जाते हैं। स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। प्लीज यू मस्ट रियलाइज कि हर स्टोरी में कोई ना कोई सेटिंग होगी, हर स्टोरी में कोई ना कोई कैरेक्टर्स होंगे, हर स्टोरी का कोई ना कोई प्लॉट होगा, ठीक है। 3 चीजें तो ये हो गई। उसके बाद हर स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और उसके बाद उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी क्या है, तो आप कहेंगे कि जी मेरी स्टोरी के 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको अभी वो 5 एलिमेंट्स बताए। कैन समबडी रिपीट दोस 5 एलिमेंट्स? मैंने आपसे कहा स्टोरी में कैरेक्टर्स होंगे, सेटिंग होगी, प्लॉट होगा, प्रॉब्लम होगी और उसका रेजोल्यूशन होगा, राइट। इनके बगैर तो आप स्टोरी नहीं बना सकते ना, बगैर कैरेक्टर के, बगैर सेटिंग के, बगैर प्लॉट के। प्लॉट ये बता रहा होगा कि कहानी में क्या क्या होगा, राइट। ऐसे ही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेटिंग भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे निम्रा की जो स्टोरी थी वो रोड साइड पे थी कि सड़क पे उससे किसी ने लिफ्ट मांगी मेन कैरेक्टर से और मेन कैरेक्टर ने उसको लिफ्ट दी, ठीक है। और उसके बाद आपने सेटिंग बता दी, कैरेक्टर्स बता दिए, प्लॉट बता दिया और प्रॉब्लम बता दी और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन बना दिया। निम्रा की स्टोरी में उसने आई थिंक के मर्डर नंबर को फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो लड़की जो बज़ाहिर बहुत डरपोक सी नजर आ रही होती है, 25वें आदमी को मारा था निम्रा उसने। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो 25 उसने में। जब उसको मार दिया लड़के को, तो शी सेड के जी ये उसका टारगेट नंबर 25, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टोरी एक सर्टन तरीके से डेवलप हो रही है। ओपनिंग जो थी वहीं पे थी जहाँ पे आपका मेन कैरेक्टर जो था वो गाड़ी में बैठ के चला। डेवलपमेंट जो थी जब मेन कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर ने लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसने गाड़ी में उसको बिठाया और उसके बाद वो सिचुएशन जो है वो डेवलप होती रही। तो इसका मतलब ये है कि स्टोरी जो है वो एक्ट 2 में एंटर हो चुकी है और आखिर में जब उसको वो मार देती है तो इसका मतलब है कि स्टोरी जो है वो एक्ट 3 यानी रेजोल्यूशन की तरफ चली गई कि फिल्म आपकी किस जगह पे खत्म हुई, राइट। तो बिलाल, कैन यू थिंक कि आपने जो मुझे स्टोरी बताई है उसमें ये 3 एक्ट्स आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? कहीं भी नहीं। ये जो है मेरे वाले का, तो इसमें स्टार्ट में मतलब सेटिंग है और जो एंड पे है उसका मतलब रिजोल्यूशन है। और जो सेकंड पार्ट है तो ये इसका मेन जो प्लॉट है, तो आई गेस ये इसका मेन प्लॉट है। हाँ, मेन प्लॉट है, लेकिन मैं तो आपसे इवेंट्स पूछ रही हूँ ना कि ओपनिंग में कौन सा इवेंट नजर आया। मैं आपके मिडिल पार्ट के बारे में मैं आपको इवेंट्स ब्रीफली जो है वो स्टोरी बोर्ड में इंशाल्लाह जो है या कर दूंगा, या इससे पहले एक दूसरे स्ट्रक्चर का जो है वो इवेंट्स मैं प्रॉपर बना लूंगा। तो देखें बिलाल, मैंने आपसे अभी कहा कि आप निम्रा को इंस्ट्रक्शंस दें। आपसे हम ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ही कर रहे हैं ना, क्लास एक्टिविटी कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस एक्टिविटी के दौरान आप निम्रा को इंस्ट्रक्शन दें कि आप उसको स्टोरी बोर्ड में एग्जैक्टली 10 इमेजेस में क्या चीज़ें, इन जो 10 फ्रेम्स या स्टोरी बोर्ड बनाएगी आपके लिए,
उसके पहले फ्रेम में क्या दिखाएगी, उसके दूसरे फ्रेम में क्या दिखाएगी, उसके तीसरे फ्रेम में क्या दिखाएगी। अगर आप मुझे ये चीजें बता सकें तो आपकी फिल्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई वांट कि आप थोड़ी सी कोशिश करें, बजाय इसके कि आप स्लो थिंकिंग पे जाएं। स्लो थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अभी अवॉइड करें, उसके बाद शाम को अपने कमरे में बैठें, आज और कल परसों 2-3 दिन सोचते रहें और उसके बाद बताएं। मैं आपसे आई डू वांट कि आप ट्राई थिंकिंग ऑफ 10 इवेंट्स जस्ट नाउ, और बताने की कोशिश करें कि आप निम्रा से अगर स्टोरी बोर्ड बनवा रहे होंगे तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि 10 फ्रेम्स में उसको क्या चीजें इंक्लूड करनी है। आप ओके मैम। जी बताइए। मैम मॉर्निंग का टाइम होता है ये एक इवेंट, पहला इवेंट। हाँ, आप अगर आप चाह रहे हैं कि निम्रा फर्स्ट फ्रेम में मॉर्निंग दिखाए, तो अब आपकी ये इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि मॉर्निंग में दिखाना क्या है। मॉर्निंग में विंडो दिखानी है जो नॉर्मली जो मूवीज में होती है, लाइक विंडो को कवर करके, सनलाइट आ रही मतलब होती है। सनलाइट और इस तरह, मतलब एम्बियंट साउंड, चिड़ियों की आवाजें इस तरह। अच्छा, अब आप एक दफा फिर सीन सोच लीजिएगा कि आप एक सीन बताने लगे हैं या 10 सीन्स बताने लगे हैं। तो उसके बाद अगले ये विंडो का एक सीन हो गया। जी, आप कह रहे हैं कि ये विंडो का सीन है या विंडो का शॉट है? शॉर्ट है मैम। अच्छा, विंडो का शॉट है। तो मैंने तो आपसे कहा कि आप मुझे 10 सीन्स बताएं ना, निम्रा को भी 10 सीन्स बताएं। आपको बड़ी क्लियरली उसको ये बताना है कि जब उसने मिरर में पहली दफा देखा, मिसाल के तौर पे, तो उसको अपना चेहरा शेर जैसा नजर आया। जब उसने मिरर में दोबारा देखा तो उसको अपना चेहरा गीदड़ जैसा नजर आया, या उसको अपना चेहरा तीसरी दफा देखने पे किसी फॉक्स जैसा नजर आया। तो मैं आपसे, देखें, अगर आप फिल्म मेकर बन रहे हैं तो आपको चीजों को विजुअली सोचना है। तो जब मैंने आपसे कहा कि आप निम्रा को मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस दें, तो इसका मतलब ये है कि आप निम्रा को विजुअल लैंग्वेज में बताएं कि वो स्टोरी बोर्ड के 10 फ्रेम्स में आपको क्या चीजें दिखाएगी, बना के देगी। क्योंकि वही चीज आपके पास से, मिसाल के तौर पे, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आप रियलिटी की शक्ल में सोच रहे हैं, या आप पपेट्री की शक्ल में सोच रहे हैं, या आप एनिमेशन की शक्ल में सोच रहे हैं। ये भी कहा था ना मैंने आपसे। तो अगर जी आपको जी लग मैम। रहा है कि अगर अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो शीशे में देखता है तो उसको अलग अलग चेहरे नजर आते हैं, तो अब मुझे मेरा आपने मुझे ये तो पता ही नहीं चला कि अगर बिलाल, अगर सपोज के मेन कैरेक्टर आप हैं, और जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपने बजाय नाजिम का चेहरा नजर आता है। जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपने बजाय मोहम्मद अली का चेहरा नजर आता है। जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपने बजाय निम्रा का चेहरा नजर आता है। राइट? अब आप ये देखें कि जो मैंने आपसे बातचीत की है उसमें मैंने 2 तो मेल्स सिलेक्ट किए, और तीसरी दफा मैंने आपको कह दिया कि जब आप शीशे में देख रहे हैं तो आपको निम्रा की शक्ल नजर आ रहा है, जो कि आपको पता है कि निम्रा तो मेल है ही नहीं। राइट? मैंने एक फीमेल को, थर्ड टाइम एक फीमेल को सिलेक्ट किया। राइट? तो अब मैं आपसे बेसिकली आपको बड़ा क्लियरली डिसाइड करना है कि आप अपने स्टोरी बोर्ड में क्या दिखाना चाहते हैं। आप अपने स्टोरी बोर्ड में जब आपका मेन कैरेक्टर शीशे में देखता है तो उसको वहां पे इंसानों की शक्लें नजर आती हैं, या उसको वहां पे जानवरों की शक्लें नजर आती हैं, या उसको फॉर एग्जांपल एक दफा वो शीशे में देखता है तो उसको मछली नजर आती है, उसको मछली के बजाय स्नेल नजर आता है। राइट? तो आपने, जी आपसे जो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने क्लियरली बताना है कि उसको हर दफा शीशे में देख के क्या नजर आता है, ताकि जब आप अपनी टीम को बता रहे हो कि जी हम क्या करने जा रहे हैं, तो टीम को पता हो कि मिसाल के तौर पे बिलाल ने शीशे में देखा और बिलाल रियली हेट समबडी और डिसलाइक समबडी, या वो समझता है कि यार वो तो अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत बुरा आदमी है। लेकिन जब वो शीशे में देखता है तो उसको अपनी शक्ल के बजाय उस बुरे आदमी की शक्ल नजर आती है जिसको वो हर वक्त बुरा कहता रहता है। तो शीशे में तो एक्चुअली आपको अपनी शक्ल नजर आती है ना, बट लेकिन जब आप शीशे में देख रहे हैं तो आपको अपनी शक्ल के बजाय उस बुरे आदमी की शक्ल नजर आ रही है जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं।
राइट। इसका मतलब है मैं आपसे जो बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसमें से आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप रियलिटी की में सोच रहे हैं, रियल ह्यूमन फिगर्स के साथ सोच रहे हैं, या आप एनिमेशन जी के जी साथ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मैम, मैंने जी रियल ह्यूमंस का सोच रहा हूँ, और ये जो करेक्टर होता है इसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे सिर्फ वो मतलब पोर्ट्रे किया जाएगा। तो आप कैसे पोर्ट्रे करेंगे ना, मिसाल के तौर पे चलें मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरा अपना कैमरा ऑन करें और मुझे अपना कैमरा ऑन करके आप मुझे कम से कम ट्राई शोइंग मी सम कैमरा एक्सप्रेशंस, सम फेशियल एक्सप्रेशंस। ये मैंने आपको स्पीकर व्यू दे दिया, राइट। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना कैमरा ऑन करके अपनी, सपोज के नाजिम आपका कैमरा मैन है, माहम आपकी साउंड को कंट्रोल करी है, और मरियम जो है वो आपकी प्रॉप्स एंड वार्डरोब हैंडल कर रही है। नाउ यू आर ट्राइंग टू टेल योर टीम कि जी मुझे इसमें दिखाना है कि मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बताऊंगा। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको इतना अच्छा एक्टर कहाँ से मिलेगा जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मैं रियलिटी के साथ शो करूंगा। मैंने तो आपसे सिंपल फेशियल एक्सप्रेशन की बात ही नहीं की, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि शायद आपको इतना अच्छा एक्टर ना मिले जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू 10 मुख्तलिफ शक्लों में ट्रांसफॉर्म कर सके। आपकी क्लास में या आपके या बाहर मार्केट में कोई ऐसा एक्टर है जिसका फेशियल एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो आपको बहुत सारी शक्लें बना के दिखा दे, राइट। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप शीशे में देख रहे हैं और एक दफा आपको नाजिम की शक्ल नजर आई, और चलें नाजिम को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इज देयर समबडी दैट यू रियली लाइक, नाम बता सकते हैं? नाम नहीं बता सकते, पर्सन को डिस्क्राइब कर दें। जी मैम, साबिर है, साबिर साबिर हुसैन। तो आपको लग रहा है कि आपने शीशे में देखा तो आपको साबिर हुसैन नजर आया, राइट। तो मुझे मुझे बताएंगे कि अब आप चाहते हैं कि निम्रा जो स्टोरी बोर्ड बनाएगी उसके एक फ्रेम में आपकी शक्ल दिखाएगी, आप शीशा हाथ में पकड़ के खड़े में, और दूसरे फ्रेम में जब आप शीशे में देख रहे हैं तो आपको अपने बजाय शीशे के अंदर साबिर हुसैन का चेहरा नजर आएगा, राइट। और अगर उसके बाद माहम का भी नजर आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कैरेक्टर सिलेक्शन से आपकी स्टोरी पे फर्क पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? और आप ये जी कह जी रहे मैम। हैं कि आप इस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है इस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाने में। मैंने आपसे कहा कि आप कैमरा ऑन करके कुछ परफॉर्म करके बता दें कि मतलब आई वांटेड टू नो कि डायरेक्ट इफ यू वर द डायरेक्टर तो आप अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्टिंग कैसे करेंगे। आपसे मैंने कहा कि ये जितने लोग आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इनमें से कोई आपकी प्रॉप्स हैंडल कर रहा है, कोई आपकी वार्डरोब हैंडल कर रहा है, कोई आपके लिए कैमरा हैंडल कर रहा है, कोई आपके लिए स्टोरी बोर्ड बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने एक्टर को भी आपने डायरेक्ट करना है और आपने अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी डायरेक्ट करना है, तो इंस्ट्रक्शंस तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब एक दफा फिर कोशिश करें कि अगर निम्रा स्टोरी बोर्ड आपके लिए बना रही है तो वो 10 फ्रेम्स में क्या दिखाएगी। आप देखें ना, आपको मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि आपकी स्टोरी अभी तक मुकम्मल नहीं है, और मैंने आपको अभी बहुत सारी ऑप्शंस दी। मैंने आपसे कहा कि आप जब शीशे में देखते हैं तो शीशे के अंदर 10 अलग अलग शक्लें नजर आती हैं, जो कि शायद सबसे आसान था। और उसके बाद मैंने आपसे दूसरी ऑप्शन की कि शीशे में आपको हर दफा किसी जानवर की शक्ल नजर आती है। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप शायद कोई स्टॉक फुटेज लेके या आप निम्रा को कह देते कि एक दफा शीशे के अंदर एक दफा लायन की आपको सिर्फ उसको 10 जानवरों के नाम ही बताने थे, ठीक है। आपको 10 जानवरों के नाम ही बताने थे। आप उसको कह रहे थे कि जी मेन कैरेक्टर, सपोज के मेन कैरेक्टर आप खुद हैं, या मेन कैरेक्टर के लिए आप मुझे बताएं फॉर इंस्टेंस कौन हो सकता है उन लोगों में से जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैम, मैंने सोचा है ये जो साबिर है, मैं इससे एक्टिंग कराऊंगा, तो ये शीशे के सामने खड़ा होके कभी हंसेगा शीशे के सामने। हाँ, तो वो उसका मेन मैसेज ये होगा कि ये लोगों को दिखा रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ अंदर से। फिर वो जब शीशे में देखेगा तो वो उधर रो रहा होगा।
ठीक है मैम। फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे डिफरेंट जो है वो मैंने अभी सोचे, मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर में उसको वो डिस्क्राइब नहीं किया कि वो क्या क्या जो है वो करेंगे। मैं सोच ऑलराइट। रहा था कि ये स्टोरी बोर्ड में मैं ये डिफाइन करूंगा और इसको हाँ, बताऊंगा लेकिन कि ये ये आप इसको सिर्फ स्टोरी बोर्ड में नहीं डिफाइन करेंगे ना, आपको स्ट्रक्चर हम्म, और सूरत में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मैंने आपसे कहा है कि आपसे मुझे मुकम्मल स्टोरी चाहिए, और आपने जो सिनॉप्सिस लिखी है वो इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस है, उससे किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, बड़ा क्लियरली लिखेंगे। अब आप देखें, मुझे साबिर हुसैन की जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें आई कैन सी कि साबिर हुसैन की ने साबिर हुसैन इज बियर्डेड, उसकी दाढ़ी नजर आ रही है मुझे, राइट। तो आप सपोज कि आप साबिर हुसैन को एक दफा दिखाना चाह रहे हैं मौलवी के शक्ल में, या हंसते हुए। देखिए, मौलवी और तरह का आदमी है जी जी और खत्ताब और तरह का आदमी। आपने कहा कि आप सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से जाएंगे, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में आपने कहा कि एक दफा हंसता हुआ नजर आएगा, एक दफा रोता हुआ नजर आएगा, एक दफा हो सकता है चिल्लाता हुआ नजर आ रहे हो, राइट। अब वो कितनी जी जोर से चिल्लाएगा या कितने आहिस्ता चिल्लाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं आपको 10 सबसे पहले स्टोरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको उसमें स्टोरी बोर्ड में लिखना पड़ेगा। सो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट 10 इवेंट्स दैट यू विल इंक्लूड इन योर स्टोरी, और उससे वो आप उसको स्ट्रक्चर में लेके आप अपने स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को बताएंगे कि जी मुझे स्टोरी बोर्ड में हर दफा जब वो शीशे में देखता है तो ये नजर आता है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपका स्टोरी बोर्ड होगा, क्या उसके हर फ्रेम में शीशा मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा होगा या शीशे का फ्रेम नजर आ रहा होगा? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट कि आप अपनी स्टोरी को स्टोरी बोर्ड में किस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, आपको ओके मैम। समझ में आ गया कि मैं आपको क्या जी कहना जी चाह रही हूँ जी इतनी जी जी देर से? तो अब मैं जी जी मैम आपको समझ गया। आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपसे जो मैंने पहले अभी थोड़ी सी मैंने आपसे कहा कि स्टोरी के स्ट्रक्चर में एक ओपनिंग होती है, एक मिडल पार्ट होता है और एक क्लोजर होता है, राइट। तो जब मैंने आपसे जी कहा कि 3 एक्ट्स मतलब 3 चीजें हमेशा मौजूद होती हैं। बिलाल, आपके आपके तरफ से शोर आ रहा है, राइट, थैंक यू। तो बेसिकली ये जो दूसरी चीज है, आप जरा इसको देखने की दोबारा देखें। जब मैंने आपको 3 एक्ट्स में बताया तो मैंने कहा ओपनिंग, मिडल पार्ट और क्लोजर होता है। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे 3 एक्ट के बजाय 5 एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस 5 एक्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक्ट 1 ब्लू पार्ट नजर आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपकी ओपनिंग है। यू कैन क्लियरली सी कि ओपनिंग बहुत छोटी सी है, जहां पे उसने लिखा हुआ है कि आप प्रोलॉग यानी आपकी ओपनिंग में कैरेक्टर्स और सेटिंग आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट 5 जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्लोजिंग है, राइट। उसने बड़ा क्लियर लिखा है डिनाउंसमेंट, यानी आपका टोन या मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को एक्ट 5 में जाके कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो बीच में आपको एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 नजर आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि ये तीनों जो हैं ये आपके मिडिल पार्ट के हिस्से हैं, जिसमें एक्ट 2 और एक्ट 3 में आपका मिडिल पार्ट डेवलप होते होते क्लाइमैक्स तक चला गया, ठीक है। वो आपको ये कह रहा है कि जहां आपकी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट एंटर हो रही है, राइट। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि आपकी फिल्म में एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक तीसरा कैरेक्टर है, एंटेगनिस्ट है, ठीक है। और वो ट्रायंगल इन तीनों के बीच में बनेगी कि हीरो हीरोइन की कहानी में ये एंटेगनिस्ट एंटर हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सेटिंग में ये कॉन्फ्लिक्ट की डेवलपमेंट एक्ट 1 यानी ओपनिंग के फौरन बाद ही शुरू हो गई कि हीरो हीरोइन जिस घर में रहते हैं उस घर में एक तीसरा कैरेक्टर भी रहता है जो कि प्रोबेबली हीरोइन में इंटरेस्टेड है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपकी यहीं से डेवलप होना शुरू हो गई, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ है राइजिंग एक्शन, यानी आपकी फिल्म का तकरीबन 60% पार्ट क्लाइमेक्स की डेवलप होने तक खत्म हो गया, राइट। आपका इंटरवल भी गुजर गया, और उसके बाद आपका एक्ट 3 जहां खत्म हुआ वहां पे आपकी फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया, राइट। उसके बाद क्लाइमेक्स के बाद अब आपने फिल्म को कहीं ना कहीं खत्म तो करना है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलिंग एक्शन,
जिसका मतलब ये है कि फोर्थ एक्ट में यानी फिल्म जो है वो ग्रेजुअली क्लोजर की तरफ जा रही है, तो ये आपका मिडल पार्ट जो है अब आप इसको वाइंड अप करना शुरू कर देंगे, राइट। और एक्ट 5 में जाके अपनी कहानी को कंप्लीट कर देंगे यानी रिजॉल्व कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे ये वाले सारे लिंक्स भी शेयर कर लूंगी, लेकिन बेसिकली ये जितने भी हैं, जैसे मैंने अब आपको पहले यहाँ पे 3 एक्ट्स की बात की, राइट। मैंने आपको कहा 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कहा ओपनिंग, मिडल पार्ट और क्लोजर है। उसके बाद मैंने आपको 5 एक्ट स्ट्रक्चर दिखाया। 5 एक्ट में आप देख रहे हैं कि मिडल पार्ट अच्छा खासा लंबा है, जिसमें ओपनिंग जो है वो सिर्फ एक्ट 1 में है, और एक्ट 2 और एक्ट 3 में आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो रही है, राइट। वो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते होते राइजिंग एक्शन बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच गई, और क्लाइमैक्स पे पहुंचने के बाद वो वहां से फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हुआ और कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन का पार्ट स्टार्ट हो गया, एक्ट 5 में जाके वो खत्म हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पे जो आपका स्ट्रक्चर था, स्टोरी का स्ट्रक्चर, वो 5 एक्ट्स पे बेस्ड था। यहाँ पे उसने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहा। यहाँ उसने थोड़ा सा जरा डिटेल में गया, उसने आपसे कहा कि मिडल पार्ट को 5 एक्ट में आप 5 एक्ट्स में से मिडल पार्ट को उसने आपसे कहा कि 3 एक्ट्स जो हैं वो आप मिडल को दे दें, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगी और फॉल होना स्टार्ट करेगी। इज इट श्योर कि ये आपको समझ में आ गया कि मैं स्टोरी के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या बात कह रही थी? जी मैम थोड़ा सा आ गया। ठीक है। और जो मैंने आपसे असाइनमेंट मांगी थी वो एक्चुअली, जब मैं आपसे कहती हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि स्टोरी लिखें, तो जब मैं आपसे स्टोरी लिखने के लिए कह रही थी तो मैं आपसे इस बारे में सोचने को कह रही थी कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से खत्म होगी और उसका मिडल पार्ट क्या होगा, या फिर ये कि एक्शन कितना लंबा है। मिसाल के तौर पे निम्रा की स्टोरी तो रिलेटिवली बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन लास्ट वीक हमने एक बड़ी लंबी स्टोरी भी सुनी थी, वो जिसमें एक लड़की के हस्बैंड का एयर क्रैश में डेथ हो गई थी। वो किसकी स्टोरी थी? मरियम की। जैनब की। वो जैनब की थी। हाँ, तो जैनब आज मौजूद नहीं है। जैनब मौजूद नहीं है। नो मैम मैम। है, जैनब मौजूद है मैम। मैम, वो मेरे साथ है, एक ही मोबाइल से हम ले रहे हैं। ओके, सो जैनब बात करो, बोलो। नहीं है ना यहाँ पे, तो हमें तो नहीं जी ना मैम। शो। अस्सलाम वालेकुम। जैनब निम्रा के साथ है इस वक्त? जी मैम। ओके, ऑल राइट। तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि जो निम्रा की कहानी रिलेटिवली छोटी थी और बड़ी सीधी सी थी और बड़ी अच्छी कहानी थी, उसके मुकाबले में जैनब की जो कहानी थी वो उसका मिडल पार्ट अच्छा खासा लंबा था, राइट। तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि जब आप शॉर्ट या लॉन्ग स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मिडल पार्ट अगर ज्यादा पार्ट ले रहा है तो आपको ज्यादा टाइम लेगा, तो आपको ज्यादा इवेंट सोचने पड़ेंगे। क्योंकि जब जैनब ने अपनी कहानी सुनाई तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स बड़े क्लियरली नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पे जब वो अपने मरहूम शौहर के बारे में सोच रही होती है प्रोटैगनिस्ट, तो वो उसके बाद वो अपनी सास के बारे में भी सोच रही होती है। वो समंदर के किनारे वॉक के बारे में सोच रही है, फिर वो सोच रही है कि उसका हस्बैंड जो है वो एयरपोर्ट गया, और फिर एयर क्रैश, और फिर मुख्तलिफ चीजें। सो यू कैन से कि मैंने आपसे बड़ा क्लियरली कहा था कि ये जितने सीन्स आप निम्रा प्लीज इसको आपको म्यूट रखना पड़ेगा, प्लीज कीप इट म्यूट, ठीक है। जब आपने कोई बात करनी हो तो उस वक्त आप इसको ऑन कर लीजिएगा अपने माइक को। ऑल राइट, तो मैं आपसे सिंपली सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितने सीन्स आप दिखाना चाहते हैं उन सीन्स के थ्रू आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और आई थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस दफा हम एक सीन का स्टोरी बोर्ड नहीं बना रहे, बल्कि हम एक कंप्लीट स्टोरी का स्टोरी बोर्ड बनाना चाह रहे हैं। और मैं आपसे सिंपली ये कह रही हूँ कि किसी भी चेंज का या किसी भी सीन का आप एक से ज्यादा फ्रेम अगर बहुत जरूरी हो तो बनाएं, वरना हर सीन का सिर्फ एक फ्रेम ही बनाएं, ठीक है। जैसे हमने जी एक्सक्यूज मी
मैम यही क्वेश्चन है, अगर एक सीन के अंदर मतलब वो पूरा हमारा जो है वो नहीं एक्सप्लेन हो रहा, तो कैसे पॉसिबल है हम एक सीन को जो है वो एक शॉट के अंदर उसको दिखाएं? जुहेब, आप अभी अभी आए हैं? नो मैम, मैं पूरा लेक्चर में अटेंड किया मैंने। ओके, मैंने तो शॉर्ट की बात ही नहीं की आज। शॉर्ट्स की बात मैं आपसे शुरू की क्लासेस में कर रही थी। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत सारे सीन्स मिलके एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं, राइट? हमने जो पहला स्टोरी बोर्ड बनाया था वो एक ही सीन के बहुत सारे शॉट्स थे। इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बहुत सारे शॉट्स को लेके एक सीन बनाएं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ज्यादा सीन्स को लेके एक स्टोरी मुकम्मल करें। और आपसे मैंने दूसरी चीज जो है वो ये कही है कि हो सकता है कि आप एक सीन का सिर्फ एक सीन का को सिर्फ एक ही फ्रेम में बता दें कि जी ये सीन पार्टी का है, तो आपको पार्टी में बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे। ये सीन सड़क पे गाड़ी में बैठने का है या पार्किंग में गाड़ी में बैठने का है, तो पार्किंग लॉट में शायद सिर्फ सारी गाड़ियां खड़ी होंगी और प्रोटैगनिस्ट आके अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ जाएगा, राइट? तो ये दो अलग अलग लोकेशंस हो गई ना। पार्टी शायद घर के अंदर हो रही है या किसी हॉल में हो रही है, और पार्किंग लॉट जो है वो तो बिल्कुल बाहर का सीन है। तो मैं आपसे अलग अलग सीन्स के थ्रू कहानी मुकम्मल करने के लिए कह रही हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग टू यू कि मुझे एक कहानी के एक सीन के 10 फ्रेम्स बताएं। मैं इस वक्त आपसे एक सीन्स के फ्रेम्स नहीं पूछ रही, मैंने आपसे एक स्टोरी के सीन्स पूछे, ठीक है? और फिर मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे एक स्टोरी बताएं, अपनी मर्जी की कोई स्टोरी बताएं। आप चाहें तो स्टोरी खुद लिखें, आप चाहें तो कोई स्टोरी ले लें। मतलब मैंने आपको कोई स्टोरी लेने से भी नहीं मना किया। अगर आप मुझे ये कहते कि जी मैं हसरत मोहानी की शॉर्ट स्टोरी ले रहा हूँ, या अमजद इस्लाम अमजद की कोई शॉर्ट स्टोरी ले रहा हूँ, या बानो कुदसिया की शॉर्ट स्टोरी लेके उसका स्टोरी बोर्ड बना रहा हूँ, तो मैं आपको कतन मना नहीं करती, राइट? ऑल आई सेड कि मुझे आप अपनी स्टोरी बताएं। अगर आप लोग अपनी स्टोरी स्क्रैच से लिखना चाहते हैं तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप कोई स्टोरी लेके उसको अडेप्ट करना चाहते हैं फॉर मेकिंग योर ओन स्टोरी बोर्ड, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? और फिर जब मैं ओके आप, ठीक है, जब आप मुझे ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहते हैं कि जी मैंने बानो कुदसिया की ये स्टोरी ली है, मैं इसका स्टोरी बोर्ड बनाना चाहता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ड्राइंग नहीं कर सकते। तो फिर आपको ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना है कि आप अपनी स्टोरी बोर्डिंग किस तरीके से करेंगे। मैं आपको ये जो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें खोली हुई थी, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाह रही हूँ। ये जो मैंने आपसे कुछ चीजें शेयर किया, एक ये लिंक मैंने शेयर किया, राइट? आपसे ये मैंने फाइल शेयर की, लिंक शेयर किए। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ी देर पहले खोला हुआ था, लेट मी फाइंड इट कि कहाँ चला गया। उसने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है कि आप रफ स्टोरी बोर्डिंग से, आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि जी आप रफ स्टोरी बोर्डिंग से स्टार्ट करें, राइट? अगर आपने ये लिंक्स देखे हो तो आप ये देख रहे हैं कि ये रफ स्टोरी बोर्डिंग में जो कर रहा है, ये तो कोई मुकम्मल कैरेक्टर भी नहीं लग रहा, ठीक है? उसने एक सर्कल बना के उसको एक ह्यूमन शक्ल देने की कोशिश कर दी, राइट? और उसने वो सिंपली ये गेस कर रहा है कि जी मैं अपने स्टोरी बोर्ड में इस तरह की इमेजेस डालूंगा। अच्छा, ये मैंने, जी आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था? और ये जो मैंने आपको एक दूसरा लिंक भेजा था, अगर आप इसको भी खोल के देखते तो इसमें भी उसने आपको इससे भी कहीं ज्यादा सिंपल तरीके से एक रफ स्टोरी बोर्ड की आपको स्केचिंग का उसने सजेस्ट किया है कि जी आप रफ स्टोरी बोर्ड को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मी फाइंड इट कि आप देखेंगे आपको दोबारा मुख्तलिफ चीजें आपको यहाँ पे वो ये यहाँ भी पे आपको ये भी बता रहा है कि आप स्टोरी बोर्ड्स को, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग इतनी प्रिसीजन के साथ इतनी अच्छी ड्राइंग और आर्ट वर्क्स नहीं कर पाएंगे, राइट? और फिर मैंने आपको एक और चीज भेजी थी, अगर नहीं भेजी तो मैं आपको भेज देती हूँ। वो ये है जो अभी मैं आपको
दिखा रही थी, लेट मी शेयर इट विद यू। कहाँ गया आपका ये, ठीक है, लेट्स सी, ये देखें, ये आपसे, ये एक और है, आप ये देख रहे हैं कि उसने स्टोरी बोर्डिंग के लिए कितने बेसिक से स्केचेस करके बताए हुए हैं, बट इन बेसिक स्केचेस में यू कैन क्लियरली सी कि उसने ह्यूमन फॉर्म को डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपसे मैं ये भी शेयर कर लेती हूँ, और ये आप देखें कि उसने सिंपली यहाँ पे अपने नोट्स लिए हुए हैं कि, और उसने आपको इसमें ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज देती हूँ, वो सिंपली आपको ये कह रहा था कि स्टोरी बोर्डिंग करने से पहले यू शुड ट्राई थिंकिंग अबाउट इट कि मैं अपने स्टोरी बोर्ड में क्या एक्शन डालूंगा, राइट, और एक्शन जो है उसमें उस एक्शन को किस तरीके से कवर करूंगा। एक इंतहाई सिंपल सी कोई चीज मैंने अभी यहाँ पे देखी थी, तो आई एम ट्राइंग टू सी कि वो सिंपल सी चीज कहाँ गई। तो उसमें उसने मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं कि उसने हेड अगर नहीं बनाना आता तो उसने ये सर्कल सा बना के, और ये सर्कल के नीचे थोड़ी सी नेक की शक्ल देके एक ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश की है, राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें अभी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नजर आ रही है कि आपको, या आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि स्ट्रक्चर को और स्टोरी बोर्डिंग में क्या करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर हो गया कि 1 एक्ट और 2 एक्ट या बाकी चीजों में आप किस तरीके से करेंगे? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। बिलाल, स्टोरी बोर्ड का बता दें कि उसको किस तरह से आप मतलब मुझे क्लियर हो गया। नहीं है तो उसको किस तरह से मैं ड्रॉ करूं, फिर मतलब बाय पिक्चर्स और किस तरह से। दोबारा बोलेंगे, कौन बोल रहा था? मैम मैं जोहेब बात कर रहा हूँ। जोहेब, अब आपको अगर स्टोरी बोर्ड बनाना है तो अब आप मुझे बताइए ना कि आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको ड्राइंग नहीं आती, ऐसी ही बात है ना कि यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ। तो अब प्रोडक्शन तो बेसिकली टीम वर्क है ना, प्रोडक्शन तो वी वर ऑलवेज वेरी क्लियर कि प्रोडक्शन जो है टीम वर्क होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फिल्म मेकिंग इज एक्चुअली, फिल्म मेकिंग में आपको टीम वर्क ही करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसका आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट मेथड तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे जब मैंने आपसे कहा कि अगर आपने एक कहानी सोची है कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको, अगर आपको ये लग रहा है कि इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप फिर उसको फोटोग्राफ से या किसी ना किसी तरीके से उसको आप उसको कंप्लीट करने की उसकी कोशिश तो करेंगे फिर आप। यस मैम। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार तो डेवलप करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा यही कि कह रहा हूँ, अगर मैं मतलब ड्रॉ नहीं कर सकता उसे तो मैं थ्रू इसके पिक्चर जो है वो मैं इसको स्टोरी बोर्ड में ऐड कर सकता हूँ ना। जी जी बिल्कुल, आप उसको सिचुएशन को क्रिएट कर लें। मिसाल के तौर पे जैसे जो कहानी अभी बिलाल ने सुनाई, उसका स्टोरी बोर्ड बनाने का तो फिर तरीका यही होगा ना कि अगर पहले तो वो सबसे ये डिसाइड करे कि किस तरीके से वो उनको शो करना चाह रहा है, राइट। कि ह्यूमन को फॉर इंस्टेंस अगर उसने कहा कि ये हंसता हुआ, तो फिर उसको साबिर की एक हंसती हुई तस्वीर लेनी पड़ेगी। उसको वो कितना स्लैपस्टिक स्टाइल में जाना चाह रहा है। स्लैपस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर वो हंसने को, मिसाल के तौर पे वो ह्यूमर दिखाना चाह रहा है, राइट। मुझे नहीं पता कि अगर वो कहता है कि जी उसका कैरेक्टर हंस रहा है, तो वो हंस इसलिए रहा है कि वो मेंटली डिसऑर्डर्ड है, या वो हंस इसलिए रहा है कि उसको वो किसी चीज को एंजॉय कर रहा है। आपको पता है कि दोनों तरह के लोग हंसते हैं, जब आप खुश होते हैं तब भी आप हंसते हैं, जब आप एबनॉर्मल होते हैं तो एबनॉर्मल लोग भी हंसते रहते हैं। जी मैम ऐसे पागल ऐसे स्टोरी के अंदर मैम स्टोरी में कुछ सीन ऐसे भी हैं कि जो मतलब अब खुद से हम परफॉर्म नहीं कर सकते या उनको
वो जो है हम नहीं कर सकते, बताए तो ना वो हम मुझे कौन सा सीन है? आपने तो आज तक अपनी स्टोरी ही नहीं शेयर की। मैम मैंने अभी फाइनल नहीं किया, फाइनल करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जोहेब आप ये देखें, मैंने तो आज आपको रिमाइंड करवाया है कि ये स्टोरी की असाइनमेंट तो मैंने आप लोगों को 14 फरवरी को दी थी ना, तो अगर मैम मेरी वो इस हिसाब से तो मैम बहुत मेरी फाइनली है, जस्ट वो आपने लास्ट टाइम ना वो कहा था कि इसका फॉर्मेट जो है ना वो आपने चेंज करवा दिए थे, वो इस वजह से बस ना वो मैंने आपको सबमिट नहीं करवाई। मैं अच्छा। अभी आपको लेक्चर मुझ, होता है, मैं ओके, आपको सबमिट मुझे ये करवा बताइए दूंगा। कि फॉर्मेट मैंने किस तरह चेंज करा दिया था। देखें, बिलाल से जब मैंने ये कहा, बिलाल ये कह रहा है कि जी फेशियल एक्सप्रेशन से करूंगा, राइट? तो इसका मतलब है कि इसको साकिब को अपने सामने फॉर इंस्टेंस खड़ा करके उसको साकिब से सॉरी साकिब कह रही हूँ, साबिर से 10 डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस लेने पड़ेंगे, और उन 10 डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस को हो सकता है कि वो अपने सेलफोन से कैप्चर कर रहा हो, राइट? हंसता हुआ फेशियल एक्सप्रेशन, रोता हुआ फेशियल एक्सप्रेशन, चिल्लाता हुआ, तो वो कब क्लोजअप ले रहा होगा, कब वो मिड शॉट ले रहा होगा, कब वो जरा डिस्टेंस से ले रहा होगा, और फिर सपोज वो कहता है कि जी एक 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 में वो सूफी डांस कर रहा है, राइट? तो इस किस्म की चीज को कैप्चर करने के लिए अब उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि सूफी डांस को फिर वो किस तरीके से दिखाएगा। आपकी क्लास में ये मोहम्मद अली आज मौजूद है? मैम ऐसे जी मौजूद यस है। मैम। मोहम्मद अली मौजूद है मैम। राइट। यस मैम। अब आई वुड से कि जो मेथड मोहम्मद अली ने यूज किया था, जी आपने जी देखा था कि उसने तस्वीरों को कैप्चर करके लाइन ड्राइंग में कन्वर्ट करने की टेक्निक यूज की थी, राइट? जी जी तो जब उसने उसको लाइन ड्राइंग में कन्वर्ट किया, तो ये बात मैंने इसलिए पूछी कि अब अगर आप मिसाल के तौर पे साबिर को सूफी डांस करता हुआ दिखाते हैं, तो आपके पास तो वो कॉस्ट्यूम ही शायद मौजूद नहीं होगा, राइट? तो जब आप जी फोटोग्राफी करेंगे तो आप उसको किस तरीके से करेंगे? और जरूरी नहीं है कि आप सूफी डांस ही कंसीव करें, हो सकता है कि आप कोई और चीज कंसीव कर लें, राइट? तो आपको वो 10 चीजें कंसीव करके एक स्टोरी बोर्ड फॉर्म में आप दें मुझे। आप मुझे उस स्टोरी बोर्ड में प्लीज सारी चीजें एक जैसी ना दिखाइएगा, क्योंकि हम तो थ्रू आउट ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज क्लोजअप में लेनी है, कोई चीज आपको लॉन्ग शॉट में लेनी है, कोई आपको वाइड शॉट में लेनी है, कोई दिन में लेनी है, कोई रात को लेनी है, कोई कमरे के अंदर जी लेनी है, कोई आपको बाहर लेनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मुझे 10 डिफरेंट फ्रेम्स दे रहे हो उसको आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ वैरायटी, यानी वैरायटी ऑफ शॉट्स की शक्ल में सोचें। आप उसको जी सोचें कि मैं जो 10 फ्रेम्स दिखा रहा हूँ वो एक जैसे वाइड शॉट ना हो, क्योंकि वो अगर आपने मुझे 10 वाइड शॉट्स कैप्चर करके दे दिए, आपने कहा कि जी ये मैंने 10 तस्वीरें खींच ली हैं साबिर की, और वो 10 के मैम 10 मेरी 10 के 10 मेरी मिसाल के स्टोरी तौर पे क्लोजअप हैं, तो वो फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना। ऐसे ही है। मैम मेरी स्टोरी के अंदर ना एक सीन ऐसा है कि गाड़ी जो है ना वो रोल ओवर होती है, तो अब मैं उसको किस तरह से उसको कैप्चर करूं? ओहो, अब मैं मतलब रोल ओवर को तो आप गूगल में ढूंढ लें। रोल ओवर तो बहुत आपको सारे इमेजेस मिल रहे हाँ, रोल ओवर गाड़ी का रोल होना या एक्सीडेंट होना तो आपको रियलिटी टीवी में बेशुमार मिल जाएगा। मैम मैं यही चीज हैं। पूछने लगा था फास्ट एंड कि फ्यूरियस मूवी बाकी देख जो लो। उसके उसके जो स्टार्टिंग के जो वो सीन है वो तो मैं मतलब खुद से उनको कैप्चर करूंगा ना। अगर बीच में जो ऐसे सीन है जो मतलब नहीं मैं कर सकता परफॉर्म, तो वो मैं मतलब ठीक है गूगल ना, से तो लेके आप उनको हाँ साथ आप अटैच उसको कर सकता हूँ। आप उसको ढूंढ लें। थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि ट्राई लर्निंग अ फ्यू टेक्निक्स, बिकॉज जहाँ पे आपकी क्लास में कुछ लड़कियां थी जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे कुछ और लड़के थे जिनका डिजाइन या इलस्ट्रेशन का या सॉफ्टवेयर का कमांड बहुत अच्छा था, राइट? तो एक दूसरे से कुछ चीजें सीखने की कोशिश करें ताकि आपका अपनी स्टोरी बोर्डिंग इम्प्रूव हो। और फिर आप लोगों को तो फर्स्ट असाइनमेंट में तो मैंने आपको फोटो कैप्चर करने की इजाजत दे दी थी, शेप्स उसमें बना के कॉम्पोजिशंस दिखाई दी थी कि जी यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। आपसे ये मैं शेयर किया हुआ था ना मैंने कि ये इसने बहुत सिंपल सी
सिंप्लीफाइड सी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप में से काफी सारे लोगों के लिए तो शायद ये सिंपल ड्राइंग भी बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि यू कैन सी के यहाँ पे अगर इसने हाथ में एक चीज पकड़ी हुई है तो यहाँ राइट साइड पे आपको नंबर 7 में राइट साइड पे आपको सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, तो यू कैन एक्चुअली सी एक्शन। आप बहुत देख रहे मुश्किल हैं है कि ये। यहाँ पे एक एक्शन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि जी रफ स्टोरी बोर्ड बनाएं। और यहाँ पे मैंने किसी जगह पे एक और रफ स्टोरी बोर्ड देखा था जो इससे कहीं ज्यादा सिंपल था। मतलब रफ स्टोरी बोर्ड्स में एक बेइंतहा सिंपल सा स्टोरी बोर्ड था जो कि मुझे ये लगा कि इस तरह की ड्राइंग तो कोई भी कर सकता है, बट आई कांट फाइंड इट राइट नाउ। बहुत मुश्किल है, जी बहुत मुश्किल ड्राइंग है ये तो। हाँ नहीं ये इस लेकिन ये वाली जो है, मैं आपसे स्किलफुल ड्राइंग की बात नहीं कर रही। ये थोड़ा सा रफ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये रफ जो है ये भी आपके लिए मुश्किल होगा। और हार्ड है। जी ये काफी हार्ड है। और मैम स्टार्ट करेंगे तो कुछ करेंगे ना। हाँ असल में स्टार्ट करेंगे तभी कुछ हो सकेगा। ये थोड़ी सी सिंपल है, और एक और मैंने देखी थी, लेकिन ये सिंपल भी आप लोगों के लिए मुश्किल होगी सिंप्लीफाइड होने के बावजूद। सो आप ये देख रहे हैं ना कि ये मुख्तलिफ तरीके से उसने स्टोरी बोर्ड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये इनको आप देखें। और फिर ये आपसे वो बेसिकली वो यही कह रहा है कि आप स्टोरी बोर्ड के कॉन्सेप्ट आर्ट, फिर स्टोरी बोर्ड एग्जाम्पल्स और साउंड ट्रैक, और ये अगर आप इनको पढ़ेंगे तो यू वुड रियलाइज कि ये तमाम चीजें यहाँ पे मोस्टली वही लिखी हुई हैं जो हम ऑलरेडी आपकी मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग इतनी डिटेल काम आप में से काफी लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें शायद आप कर सकते हैं फिर भी। यहाँ पे लेट मी सी कि क्या है। ओके सो 5 एक्ट पे ये इसने ये रोमियो एंड जूलियट का ये 5 एक्ट आपके सामने यहाँ पे उसने उसकी जरा आपको डिटेल भी दी हुई है, और वही चीजें हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से उसने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। ठीक है, सो आई वुड से कि अगर मुझे वो ड्राइंग मिल जाती है तो वो मैं आपसे एक दफा फिर शेयर कर लूंगी। मैम जी मैम आपको सिनॉप्सिस के साथ स्ट्रक्चर भी जो इवेंट है वो टाइप करके सेंड करना है, और नहीं, फिर उस स्ट्रक्चर का स्टोरी बोर्ड माहम मैंने सिनॉप्सिस नहीं मांगी। सिनॉप्सिस बिलाल ने लिखी है, मैंने आपसे सिनॉप्सिस नहीं मांगी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्टोरी चाहिए, और आपने देखा था कि लास्ट क्लास में 3 लोगों ने स्टोरी सुनाई थी, जिनमें से 2 बहुत सिंपल सी स्टोरीज थी और हमारी इस सेकंड असाइनमेंट के लिए काफी थी, राइट। मैंने तो ज़ैनब की थोड़ी सी लंबी स्टोरी थी, और बिलाल की भी बेसिकली है तो सिंपल सी स्टोरी, लेकिन वो सिनॉप्सिस में पता नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा है। अगर ये क्लास को या अपनी टीम मेंबर्स को, अपने क्रू को या अपनी कास्ट को डायरेक्शंस दे रहा होता, इसने कहा कि ये साबिर अली जो है वो इसके लिए परफॉर्म करेगा, राइट। उसने कास्ट में एक ही बंदा आइडेंटिफाई किया, तो मैंने उससे कहा कि इवन साबिर अली उसकी बात नहीं समझ सकता कि वो उससे क्या चाह रहा है अनलेस वो उसको क्लियरली बताएगा। देन वी ट्राइड के बिलाल जो है वो निम्रा को इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करे कि स्टोरी बोर्ड में निम्रा ने 10 फ्रेम्स उसको क्या बना के देने हैं, राइट। और फिर उसकी हमने मुख्तलिफ चीज़ें वी ट्राइड। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ह्यूमन के अगर शीशे में देख रहे हैं तो शीशे में लोगों की शक्लें चेंज होती रहेंगी या शीशे में मुख्तलिफ जानवर नजर आते रहेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, शीशे में साबिर का अपना एक्सप्रेशन चेंज होता रहेगा, राइट। तो बेसिकली मैं उससे यही कह रही थी कि उसको बड़ा क्लियरली बताना है
कि अब क्या करना है, एक्टर ने क्या करना है। तो स्टोरी बोर्ड से आप स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टिंग एक्टर की तरफ जाएंगे ना। सिनॉप्सिस में क्लैरिटी नहीं है। देखें, सिनॉप्सिस के बजाय तो आपने जो मुझे कहानी बताई कि उसको मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं, ये बात तो एक लाइन में भी पूरी हो गई ना। इसको हम वन लाइनर कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं कहती हूँ कि आपकी कहानी का वन लाइनर क्या है, तो आप मुझे कहेंगे कि जी मेरा वन लाइनर ये है मैडम के एक कैरेक्टर है जो शीशे में देख रहा है और उसको बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं, जिसमें आपने कहा कि जो वो एक्चुअल है या वो जो रियल है उसको बहुत सारी शक्लें नजर आ रही हैं, राइट। तो आप अपनी पूरी कहानी को वन लाइन में भी बता सकते हैं। जब आप अपनी कहानी सिर्फ वन लाइन तो वो वन लाइनर कहलाएगा। जब आपने कहानी को समरी की शक्ल में बताएंगे तो वो सिनॉप्सिस, आपने बेसिकली एक सिनॉप्सिस दे दी। बाय लास्ट वीक गए थे तो आप पे चले गए थे, तो आपसे मैं बेसिकली सिर्फ यही कह रही थी कि आपको अपनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। स्पीड अपनी इंक्रीज कर लें क्योंकि हम स्ट्रक्चर से स्टोरी बोर्ड की तरफ जा रहे हैं एंड वी मस्ट कंप्लीट स्टोरी बोर्ड बाय नेक्स्ट वेडनेसडे। आई थिंक क्लास में पिछले हफ्ते देयर वाज समबडी जिसने अपना स्टोरी बोर्ड भी बना लिया था इस सेकंड असाइनमेंट पे। आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली कौन था। वाज इट ज़ैनब? यस मैम, आई गेस ज़ैनब शेख ने बनाया। ठीक है, तो बस आपसे भी मैं यही कह रही हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट 2 है उसमें मैंने आप लोगों से बहुत ज्यादा फ्रेम्स नहीं मांगे। आपसे मैं कह रही हूँ 10 से 12 काफी होंगे, राइट। 10 to 12 का मतलब ये है कि फिर इसको अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिखाना चाह रहे हैं तो आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए फेशियल एक्सप्रेशन। और फिर दूसरी चीज ये है कि आपका मिड टर्म भी आ रहा है और हमें मिड टर्म के मैंने जो है ना वो 9 से 10 सीन्स डिसाइड किए थे मैक्सिमम। हाँ, ज़ैनब बोलिए। यस मैम। राइट। तो ज़ैनब, अगर आपने 10 सीन सोचे थे तो फिर उस 10 सीन्स को आप स्केचिंग करेंगी, क्या करेंगी? मैम मैंने स्टोरी बोर्ड बना ली थी स्केचिंग के तौर पे, तो मैंने कहा था कि अगर ये टाइम मतलब वीक फ्री है तो मैं इसको शूट भी कर लूं। अच्छा, मैंने वैसे आपसे अभी तक शूटिंग के लिए नहीं कहा और इस क्लास में बोर्ड मैंने बना ली हुई है मैम। हाँ, इस क्लास में मैं आपसे शूटिंग मांगी भी नहीं है। इस क्लास में आपसे शूटिंग मांगी भी नहीं है। अगर आप बना लेंगी तो वो आपका एक्स्ट्रा काम होगा, राइट। तो बेसिकली मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ, आपसे सिंपली सिर्फ यही कह रही हूँ कि थिंक अबाउट इट कि और फिर दूसरी बात ये कि पेंडेमिक के दौरान आपको एक्स्ट्रा काम करने में शायद थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, लेकिन अगर आप कर सकती हैं तो आप कर लें। अगर कोई और टीचर अगर आप लोग इस सेमेस्टर में फिल्म मेकिंग भी पढ़ रहे हैं तो प्रॉबेबली यू कैन टेक इट देयर। ओके, कोई और चीज है, कोई और जरूरी? ओके, मदीहा आपकी क्या स्टोरी है? मैंने अभी आपसे शेयर नहीं की, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगी। मेरी है लव स्टोरी। आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि अब आप जरा है ना बड़ा क्लियरली, क्योंकि लास्ट वीक से मैं स्ट्रक्चर मांग रही हूँ, तो आपने चाहे जिस फॉर्म में भी लिखा सिनॉप्सिस। जी मैम, मैंने रेडी है मेरी, मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप मुझे स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपना स्टोरी बोर्ड डेवलप करेंगे ना? जी मैम, ऐसे ही है। आप अपना स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा क्लियरली लिख लें कि जी इस फ्रेम में मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो जी मैम, क्लियर है। अगर क्लास में बैठे होते तो लास्ट वीक मैं क्लास में मैं दो लोगों को इकट्ठा कर देती हूँ। जी, मैं आपसे स्टोरी शेयर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप अपनी स्टोरी और स्ट्रक्चर मुझसे शेयर कर लें, ताकि मुझे स्ट्रक्चर में देखें, जिस तरह आप लोग सीन्स की डिस्क्रिप्शंस लिख रहे थे ना, उसी तरह जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब ही कर रहा होगा ना कि इस सीन में मैं क्या इस शॉट में या इस सीन में मैं क्या दिखाने वाला हूँ। यस मैम। आपके स्टोरी बोर्ड वाले को हेल्प करेगा, जो भी आपकी स्टोरी बोर्डिंग करेगा या आप स्टोरी बोर्डिंग करेंगे, तो वो उस स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोरी बोर्ड डेवलप करना आसान हो जाता है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरा कैरेक्टर हंस रहा है, या आप कह रहे हैं मेरा कैरेक्टर रो रहा है, या आप कह रहे हैं मेरा कैरेक्टर डांस कर रहा है, तो आपको फौरन पता है कि इस फ्रेम में आपको हंसता हुआ नजर आएगा, इसमें डांस करता नजर आएगा, इसमें रोता नजर आएगा, इसमें प्रॉबेबली बेगिंग करता नजर आएगा कि जी वो
मांग रहा है किसी से कुछ, राइट, हाँ या नेक्स्ट में वो किसी पे अटैक कर रहा है, तो आपको बड़ा क्लियरली लिखना पड़ेगा कि आप आपको अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ मैम। पहले सीन में मतलब पहला ये है कि लव स्टोरी है, लड़का और लड़की को फील होता है कि हमें ना लव हो गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में वो ये होता है कि लड़का जो है वो गरीब घर का है, लड़की जो है वो अमीर घराने से है। ये दोनों सेटिंग, दोनों चीजें आपको एक ही सीन में नजर आएंगी या दो सीन्स होंगे कि लड़की के घर का सीन और लड़के के घर का सीन? एक सीन में मैम, ओके, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो राजी नहीं होते। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि आपके सीन में लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं होते या लड़के के पेरेंट्स राजी नहीं होते? लड़की के पेरेंट्स। ओके, ये बातचीत ड्राइंग रूम में होगी या किचन में होगी? मैम ये ड्राइंग रूम में। तो फिर बेसिकली फिर आप बड़ा क्लियरली ये कह रही होंगी ना कि नेक्स्ट सीन में लड़की ड्राइंग रूम में पेरेंट्स बैठे हुए हैं, साथ लड़की बैठी हुई है मैम। लड़की कहती है कि ऐसे है, तो वो राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि लड़का गरीब घराने का है तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने जो मुझे तीन चीजें बताई, पहली चीज ये थी कि लड़का और लड़की का सीन, ठीक है, जिसमें लड़का जो कि आपका लव बर्ड सीन है। फिर आपने दूसरा सीन कहा कि लड़के के गरीब घर का सीन, तो इसका मतलब है कि जो आप स्टोरी बोर्ड का जो आपका सेकंड जो आप दिखा रही होंगी सीक्वेंस, आप एक गरीब घर का सीन दिखा रही होंगी, चाहे वो उसके जिसमें आप कह सकती हैं कि जी गरीब घर है, चूल्हा जो है वो फॉर एग्जांपल लकड़ी का चूल्हा सहन में एक साइड पे एक औरत लकड़ियां जला के कर रही है। तो फिर जब आप थर्ड सीन पे जाएंगी तो वो आप एक अच्छा पॉश घर लिविंग रूम का सीन दिखाएंगी, हो सकता है बहुत बड़ा टीवी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या टीवी सराउंड साउंड के साथ आपको दीवार पे लगा नजर आ रहा है, तो आप कह रही हैं कि जी ये थर्ड सीन ये है, राइट? यस मैम। चौथे में आप क्या करेंगी? चौथे में मैम ये है कि जब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये नहीं होगा, तो वो लड़का जो है ना जॉब के सिलसिले में ना चला जाता है आर्मी में। तो बेसिकली तीन सीन्स तो आपके पहला सीन लव बर्ड्स का था, दूसरा और तीसरा उन दोनों के घरों का था, और चौथा आर्मी का सीन है कि वो आप कह रही हैं कि वो लड़का जो है, चौथा शायद वो घर छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए, करियर के लिए, राइट? और जिसको आप कह सकती हैं कि इट्स अ सी ऑफ सीन। और जो पांचवा है वो पांचवा शायद आर्मी की किसी ट्रेनिंग का सीन है। तो 5 सीन तो आपके इस तरह के बन गए ना, 5 सीन इस तरीके से बन गए। उसके बाद आप देखें, आप अभी तक आप मिडल में हैं, क्योंकि आपने जो हमने ओपनिंग की बात की और उसके बाद जो आपने बाकी जो 4 सीन्स बताए हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि जो आपका मिडल पार्ट है उसमें बड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है, राइट? यस मैम। ओपनिंग जो थी वो लव बर्ड्स की थी, और उसके बाद जो उसका मिडल पार्ट जो डेवलप होना शुरू हुआ एक्ट 2 में लड़के ने अपने घर बात की और लड़की ने अपने घर बात की। एक्ट 2 वहां खत्म हो गया। फिर आपका वो जो एक्ट 3 शुरू हो गया कि वो लड़का मायूस सा करियर की तलाश में चला गया, राइट? यस मैम। और इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो रही है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही है ना, लड़के और लड़की के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा क्लियर है कि आपकी कहानी जो है वो 5 सीन्स के अंदर एक्ट 3 में पहुंच गई है, और अभी आपको इसको क्लाइमेक्स की तरफ भी लेके जाना है। तो क्लाइमेक्स क्या होगा आपका? मैम उसमें ये होगा कि 1 साल बाद लड़का वापस आता है, वो लड़की को प्रपोज करता है कि भाई तुम क्या तुम्हारी राय है? वो कहती है जी ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वो वहां पे उनकी एंगेजमेंट हो जाती है मैम। माँ बाप की मर्जी के बगैर या उनकी मर्जी से? वो फिर जब वक्त टाइम गुजरता है तो वो पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़का तो अब अच्छे जरे माश पे लग गया है, तो अब हमें अपनी बेटी के लिए बेहतर रहेगा। ओके, और उसके बाद उनकी शादी हो गई क्या? नो मैम शादी नहीं होगी, एंगेजमेंट होगी, और वो वहां पे डिसाइड करते हैं कि 1 साल बाद शादी होगी। और फिर उसके बाद मैम वो वापस चला जाता है, उसे कॉल आती है जॉब से कि वापस आ जाओ,
वो वापस चला जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी फेस सर्जरी होती है। उसका फेस खराब हो जाता है। ओके, और उसके बाद आप कह रही हैं कि सर्जरी भी होती है। बाय 9 अभी तक आप सीन 9 पे आ गई हैं, क्योंकि आपने नंबर 6 में उसकी मंगनी करवाई, नंबर 7 में उसको आर्मी से कॉल आई और वो वापस चला गया, नंबर 8 में आपने कहा लड़की का एक्सीडेंट हो गया, और नंबर 9 में यू आर सेइंग कि उस लड़की की सर्जरी हुई। उसके बाद यस मैम, उसके बाद मैम वो डिसहार्ड होती है कि भाई मैंने तो वो लड़का जो है वो सोचती है कि लड़के ने तो मेरे से फेस की वजह से मुझे पसंद किया था, लेकिन अब ये कैसे होगा कि वो मेरे से शादी करे। ओके, तो इसका मतलब ये है वो अपनी वालिदा के साथ बैठ के मतलब रोती है या शेयर करती है कि भाई ये कैसे अब वो मेरे से शादी करेगा। तो उसके बाद ये है कि वो जब वो उसमें ये होता है मैम कि वो वापिस आने वो फिर उसको कॉल करता है, फोन करता है, लेकिन वो इस परेशानी में होती है कि भी ये मेरे फेस में ये इसको पसंद नहीं आएगा, तो इस वजह से ये मेरे से अब शादी नहीं करेगा। तो वो फिर बिहाइंड द सीन उसमें ये है कि वो उसकी जो मदर होती है ना, वो उसको पिक्चर सेंड कर देती है उसकी लड़की की एक्सीडेंट वाली पिक्चर्स। यस मैम, एक्सीडेंट के बाद जो सर्जरी होती है ना उसकी, तो अच्छा, वो फिर लड़का और फिर मदर उसको कहती है कि वो वापिस आ रहा है, तो वो बड़ी हो जाती है कि भाई अच्छा, ये उसके नहीं हो। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि मैम लड़का आता है फ्लावर लेके उसके रूम में जाता है, उसके घर आता है, रूम में जाता है, तो वो फिर वो उससे अपना चेहरा छुपा लेती है कि नहीं मैं ना, तो वो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा जैसा भी फेस है ना वो मुझे कबूल है। तो ये जो मोहब्बत है ये फेस से नहीं की जाती, हार्ट से की जाती है। मैम तो ये इनसे पूछें कि लड़के को कैसे पता चलता है कि उसका फेस खराब हो गया है या उसके साथ ये नहीं, इंसिडेंट हुआ है? उसने कहा ना कि लड़की की मदर जो है वो लड़के को उसकी तस्वीरें भेज देती है एक्सीडेंट के बाद की। तो वो बेसिकली, और शायद वो इन अदर वर्ड्स, क्योंकि लड़की की मदर ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि लड़की की ये कंडीशन है। तो अभी तक मदीहा यहाँ तक कोई 12 फ्रेम्स, 12 डिफरेंट। यस, 12 में कंप्लीट। ठीक है। जी शहरियार, क्या क्वेश्चन है? मैम इस तरह तो फिर इनके काफी शॉर्ट्स बन रहे हैं हाँ, क्योंकि देखना इन्होंने जी, तो इन्होंने कोई 12 सीन्स मेंशन किए ना, कोई 12 सीन्स इन्होंने मेंशन किए, जहाँ पे इनका क्लोजर या रेजोल्यूशन ऑफ स्टोरी ये है कि लड़की का चेहरा खराब होने की वजह से उसकी शादी नहीं टूटी, ऐसे ही है ना? जी और जी आप देखें कि यहाँ पे जो मैं आपसे एक ये जो शेयर कर रही थी, लेट मी फाइंड इट फॉर यू अगेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। लेट मी फाइंड इट फॉर यू। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे किसी जगह पे एथिक्स और एम्पैथी का वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था जब मैं ये खोल रही थी आपसे। जी मैम मैंने देखा। ठीक है, ये आप देखें, ये यहाँ पे आपको ईथॉस, लोगोस एंड पेथोस, इस किस्म की चीजें नजर आ रही हैं। तो बेसिकली वो आपसे, आप ये देखें ना कि जिस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं वो उस स्टोरी के फिर ये एलिमेंट्स तो रहेंगे ना कि आपने, क्योंकि इनकी कहानी का जो रेजोल्यूशन है या इस कहानी का जो मैसेज है, आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे लोगोस, पैथोस, ईथोस, ये वर्ड लिखे हुए हैं। ये असल में ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसमें एक जगह वो एथिक्स की बात कर रहा है, दूसरी जगह वो पैथोस या इमोशन की बात कर रहा है, और तीसरी जगह ओवरऑल मैसेज ऑफ स्टोरी। तो मदीहा की स्टोरी के जो ये 5 एक्ट्स आपको नजर आ रहे थे, तो यू कैन क्लियरली सी कि इन्होंने ओपनिंग जो है वो लव बर्ड से की, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की डेवलपमेंट, और फिर उस लड़के के करियर पे जाके आप ये देख रहे हैं कि वो माँ बाप का, उसका असल में क्लाइमैक्स तो एक्सीडेंट पे हुआ ना, कि क्लाइमैक्स तो एक्सीडेंट पे हुआ, क्योंकि क्लाइमैक्स इस बात पे नहीं हुआ कि जी बताइए जी। मैम आपने कहा कि
जी बताइए, मैं ये आपके लिए जरा खोलने जी की जी, कोशिश। आपने कहा है कि स्नॉप्सिस लिखना है, तो हमने वो स्नॉप्सिस भी लिखा है। आपने कहा है कि स्ट्रक्चर लिखना है, हमने वो स्ट्रक्चर भी बना लिया। देखें देखें मैं अब आपसे अब आप कह रही है कि स्टोरी बोर्ड करनी है। मैम, हमें अगर स्केचिंग नहीं आती तो हम क्या करें? स्टोरी बोर्ड तो आपके कोर्स का हिस्सा है ना। दोबारा बोलें, कौन बोल रहा था? मैम, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। हाँ निम्रा, अब स्टोरी बोर्ड तो आपके कोर्स का हिस्सा है ना। अभी आपकी क्लास में बहुत सारे लोग थ्रू आउट ये बात करते आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आपको यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप फोटोग्राफ्स के थ्रू अपना स्टोरी बोर्ड मुकम्मल करेंगी या आप स्केचिंग के थ्रू करेंगी मैम, बेसिकली। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो आपके साथ स्नॉप्सिस शेयर किया था उस पे मैंने मूवी बनाई हुई है। तो अगर मैं उस मूवीज में से स्क्रीनशॉट लेके और पिक्चर्स के जरिए अगर मैं कर दूं तो, या फिर हमें स्केचिंग ही करनी पड़ेगी? ऑलराइट, आप उस स्टोरी में से फ्रेम्स लेके पिक्चर के थ्रू कंप्लीट कर लें। आपने इसकी फिल्म कब बनाई है? मैम, रिसेंटली बनाई है, 1-2 हफ्ते हो गए हैं। 1-2 हफ्ते हो गए हैं ये मैम इसका जवाब है मेरे पास, अगर इफ यू अलाउ मी तो मैं दे जी जी सकता हूँ। बताइए। मैम जैसे आपने दिखाया है डिफरेंट स्केचेस और डिफरेंट वीडियो हाँ फाइल्स अभी दिखाई हैं, हाँ, स्क्रीन शेयर की। दिमाग खराब। जी बताइए जी बिलाल। तो उसी आई गेस मैंने इस पर काफी मतलब पूछा है और काफी इस पे मैंने फिर रिसर्च किया। तो मुझे यही जानने में आया, मतलब मुझे अपना जवाब मिल गया, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं बाकी क्लास को भी शेयर कर दूं जी कि बताइए। बेस्ड ऑन माय रिसर्च प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्केचिंग जो है वो आपको कोई भी करके दे सकता है। जस्ट बंदा खुद से थोड़े से, जिस तरह आपने शेयर किया ना, ऐसे भी बंदा बना सकता है अपने थोड़ा, मतलब एक वो बिगिनर लेवल पे भी बना सकता है जस्ट फॉर आइडिया। तो हाँ उस पे मैंने भी स्टोरी आपको बोर्ड बन। आपको काफी सारी रफ स्केचिंग मैंने अभी दिखाई है, राइट। कुछ रफ स्केचेस मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने आपसे ये भी कहा कि मैंने इससे ज्यादा सिंपल रफ स्केचेस भी देखे थे और कहीं सिंपलर फॉर्म में। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग मिल के, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक चीज आई हैव बीन वेरी क्लियर कि फिल्म मेकिंग टीम वर्क होता है, राइट। आपको अगर आप खुद रफ स्केचेस बनाने की प्रैक्टिस करें, और आपको मैं कहूंगी कि आप लोग रफ स्केचेस बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। तो अगर आप लोग रफ स्केचेस वगैरह बनाते रहेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डू समथिंग। यहाँ पे मैं दोबारा ढूंढूंगी जो मैंने रफ स्केचेस ढूंढे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी आप देख रहे हैं कि इंतहाई सिंपल सा रफ स्केच था। और उसके अलावा जो मैंने एक और ढूंढा था वो इससे कहीं ज्यादा सिंपल रफ स्केचेस थे। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्केचिंग आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन जी आप कोशिश तो कर सकते हैं ना कि आप किसी किस्म के जो हैं वो यू ट्राई किसी से हेल्प ले लें, तस्वीरें खींच लें। अगर आपको मिसाल के तौर पे जो मदीहा अभी स्टोरी सुना रही थी, राइट, तो आई वुड से कि मदीहा अपनी स्टोरी के लिए सपोज आप में से वो लव बर्ड दिखाना चाहती है, राइट। दो दो लोगों को शी कैन से कि जी यू सिट टुगेदर, या उसमें घर में भाभी भाभी भाई भाभी से कह दें कि जी मुझे ये इमेज लेनी है। मेक पीपल, टू पीपल सिट टुगेदर। और आप तो फिल्म मेकर्स हैं तो आपको इवेंचुअली यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे एक्टिंग के लिए एक्टर्स को किस तरह से डायरेक्ट करना है, राइट। डायरेक्टिंग एक्टर्स जो है वो स्पेशलाइजेशन है। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ कि अगर जैसे मैंने बिलाल से कहा कि साबिर को लेके उससे परफॉर्म करवाए कि भाई हंसते हुए मैंने तुम्हारी तस्वीर लेनी है। आप, अब मैंने यहाँ तक कहा कि अपने सेलफोन से ले लो तस्वीर। मैम, तो ये बात तो ये देखेंगे तो फिर वहीं पर ही आ गई ना कि हम मतलब इसको वो पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर कर रहे हैं हम, इसकी जो है वो स्केचिंग। जी जी बोलिए, सॉरी जुहेब आपकी आवाज कट गई। जी जुहेब, बाकी जी जुहेब वो फिर सॉरी आप। उसको वो ड्रा करे।
देखें मेरा आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कम से कम, ज़ोहेब आपकी पूरी आवाज़ कम्युनिकेट नहीं हुई, आपकी आवाज़ गायब हो गई थी, या तो आप उसको ज़रा प्लीज़ रिपीट कर दें। देखें बेस्ट ये है कि आप लोग चाहे रफ स्केचिंग करें या अच्छी स्केचिंग आप में से कुछ लोग कर लेते हैं, राइट। और दूसरी ऑप्शन ये है कि उस किस्म की सिचुएशंस आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र भी आ रही होती हैं। आई थिंक कि अब फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो कि मोहम्मद अली अपनी कहानी के लिए क्या तरीका इख्तियार करेगा। मोहम्मद अली आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी कहानी क्या है और आपकी उसको आपने पहले जो मेथड इस्तेमाल किया था वही मेथड अब दोबारा इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? यस मैम, मैं वही मेथड यूज करूंगा और काफी डिटेल्ड होगा मेरे ये प्रोजेक्ट, और स्टोरी मैंने लिख ली है और वो रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को सबमिट करूंगा हमारे साथ। वकार और जिन लोगों को स्केचिंग नहीं आती या जिन लोगों को आई कैन अंडरस्टैंड के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं आता, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के इस्तेमाल नहीं आते, उनको मैं कहूँगी दे शुड स्टिल ट्राई। जैसे मैंने बिलाल से कहा, एंड मैंने उससे पूछा कि कौन परफॉर्म करेगा, उसने कहा कि जी साबिर परफॉर्म करेगा। तो मैंने उससे कहा कि फिर साबिर के लिए 10 एक्शंस की लिस्ट बनाओ और अपने सेल फोन से तस्वीर लेके मुझे स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके दो, राइट। उसके बाद मैंने उससे कहा कि तुमने 10 के 10 एक्शंस में क्लोजअप नहीं लेना, आपके सामने मैंने ये बात की थी, राइट। आपसे मैं पहले दिन से बार बार कह रही हूँ कि आपके स्टोरी बोर्ड में आपके कैमरा एंगल्स चेंज होते हैं, आपके लाइटिंग के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं, आपके डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं, आपके स्टोरी बोर्ड में क्राउड के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं। कहीं पे क्राउड होता है, कहीं पे क्राउड नहीं होता, कहीं पे कैरेक्टर अकेला होता है, ठीक है मैम। यही मेरा क्वेश्चन है। मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि मुझे स्केचिंग नहीं आती, मैंने अपनी वीडियो पूरी शूट की हुई है, तो मैं उस शूटिंग में से उस शूट की हुई वीडियो में से स्क्रीनशॉट्स निकाल के स्टोरी बोर्ड बना ठीक है सकती ना निम्रा, ऑफ कोर्स आप उसमें से बना लें अगर वो आपका रीसेंट काम है, अगर आपने उस जो, हाँ ठीक है, और आपने उस स्टोरी पे शूट किया जो आपने इस क्लास के लिए सोची, ठीक है, आपने इस क्लास के लिए सोची, तो ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन, आप उसमें से फ्रेम्स निकाल के अपना स्टोरी बोर्ड कंप्लीट कर लें, ठीक है। आपको मैडम लेकिन ये उसका पर्पस जो है स्टोरी बोर्ड का, वो तो पूरा नहीं होता। स्टोरी बोर्ड तो बेसिकली पहले बनाया जाता है ताकि उसकी बेस पे वो वीडियो शूट हो सके या प्रोडक्शन में वो चीज जा सके। अगर ये वीडियो से रिवर्स नहीं करते। ठीक है मोहम्मद अली, आप मेरी एक बात समझें कि निम्रा मुझसे एक ऐसी चीज की परमिशन मांग रही थी जो कि ऐसे काम की जो उसको आता नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों में एक चीज होती है, एक फिल्म मेकिंग के अंदर एक चीज होती है जिसको हम पायलट कहते हैं, राइट। आप इस वर्ड से फेमिलियर हैं कि हम पायलट किसे कहते हैं? Have you heard of pilot? No ma'am, no ma'am. All right. No pilot मतलब जो पायलट नहीं, जहाज का पायलट की बात नहीं कर रही। आपकी फिल्म मेकिंग के अंदर और ड्रामा प्रोडक्शन के अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम पायलट कहते हैं। पायलट फॉर इंस्टेंस, पायलट ये होता है कि आपने सपोज कि निम्रा कह रही है कि जी निम्रा ने जो मुझे कहानी सुनाई थी वो एक किस्म का पायलट है। लेट सपोज कि वो एक किस्म का पायलट है जिसपे ये कहती है कि मैं इस कहानी के ऊपर 2 घंटे की फिल्म बनाऊंगी या 13 एपिसोड्स का ड्रामा बनाऊंगी या 100 एपिसोड्स का सोप बनाऊंगी। आप इन चीजों से तो वाकिफ है ना कि सोप किसको कहते हैं, ड्रामा किसको कहते हैं, टेलीफिल्म किसे कहते हैं और फिल्म किसे कहते हैं, इससे वाकिफ है, राइट। सो बेसिकली जो आपकी ऑब्जेक्शन थी कि रिवर्स प्रोसेस नहीं होना चाहिए बल्कि हम स्टोरी बोर्ड पहले बनाते हैं और उसके बाद हम फिल्म बनाते हैं, वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। now Nimra does not know how to sketch, ठीक है, Nimra does not know, Bilal also doesn't know how to sketch, और बिलाल जो है वो शायद तस्वीरों के थ्रू अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने की कोशिश मुझे भी नहीं आती, मैं भी, ठीक है।
तो अब आपको अब 2-3 ऑप्शंस रह जाती है ना, या तो आप किसी के साथ, क्योंकि इट इज फिल्म मेकिंग इज अबाउट टीम वर्क, राइट? तो या तो आप अपनी टीम के साथ बैठ के करेंगे, या फिर आप अपनी तस्वीरों के थ्रू यू हैव टू फाइंड अ वे ऑफ सबमिटिंग योर वर्क। अगर हम क्लासरूम में बैठे होते तो शायद मैं आपसे लास्ट क्लास में मैं एक एक्सरसाइज करना चाह रही थी, लास्ट क्लास में हमारे पास टाइम नहीं बचा था, स्ट्रक्चर डिस्कस करने में काफी टाइम लग गया था, वरना मैं लास्ट क्लास में आपसे एक रफ स्केचिंग की एक एक्सरसाइज कराना चाहती थी, ताकि पीपल कैन एटलीस्ट ट्राई कंसीविंग रफ स्केचेस और बेसिक स्केचेस, राइट? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आज हमें यहाँ पे ये रफ स्केचेस की एक शक्ल नजर आ रही है, कुछ रफ स्केचेस यहाँ पे भी थे, लेट मी फाइंड, ठीक है? ये मैंने आपको 2 तरह के रफ स्केचेस दिखाए, एक थर्ड टाइप ऑफ रफ स्केच भी था, और मेरा ये ख्याल है कि आप में से काफी सारे लोग शायद इस तरह का रफ स्केच भी नहीं कर सकेंगे। सो स्टोरी बोर्ड डेवलप करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका तो देखना है ना, तो दैट इज व्हाई आई अलाउड पीपल कि वो तस्वीरें खींच के अपना स्टोरी बोर्ड बना लें। और निम्रा का सिर्फ क्वेश्चन ये था कि वो तस्वीरें, उसने कुछ वीडियो बनाया है, वो तस्वीरें वहां से निकाल ले। सो आई थिंक वी कैन कॉल इट अ पायलट, कि उसने कोई पायलट बनाया है जिसको आगे जाके वो दोबारा बनाएगी, पायलट में से वो तस्वीरें निकालने की कोशिश करेगी। सो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट कि उसने जो स्टोरी सोची है उसको वो किस शक्ल में प्रेजेंट करेगी। ये जो मैंने आपसे आज 2-3 फाइलें सिलेक्ट की हैं, इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क भी डिस्कस्ड है, और मैं आपसे शुरू से ये बात करती आ रही हूँ कि हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क ऑल्सो मैटर्स। जब आप लोग फिल्म मेकर्स बन जाएंगे तो आपके पास शायद इतने पैसे होंगे कि आप आर्टिस्ट को हायर करके उससे स्टोरी बोर्ड डेवलप करा सकें। राइट नाउ हमारी इस क्लास का एक मकसद ये भी है कि हम स्टोरी बोर्डिंग को समझ सकें, राइट? और मैं इस वक्त सिंपली ये चाह रही हूँ कि हम एक सीन से आगे आ गए हैं। पहले हमने एक सीन के थ्रू स्टोरी बोर्ड समझा, अब नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बोर्ड थ्रू अ स्टोरी जिसमें बहुत सारे सीन्स हों। So I think that is another reason जिसकी वजह से मैंने निम्रा को ये अलाउ किया कि she should develop her storyboard, ताकि we'll see and I understand कि आपका जो first assignment थी it was excellent undoubtedly, but I think कि जिन लोगों ने खुद ड्रॉ किया था वो भी बहुत अच्छी assignments थी, और जिन लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से किया उस असाइनमेंट का पर्पस मल्टीपल पर्पस था। एक तो ये देखना कि आप क्लोजअप में, वाइड शॉट में, लॉन्ग शॉट में चीज़ों को कंसीव कर सकें, हाई एंगल और लो एंगल में कंसीव करें, डिफरेंट किस्म की लाइटिंग में कंसीव कर सकें, आप कैरेक्टर को अकेले और क्राउड में कंसीव कर सकें, राइट? और इस वक्त मैं आपको लेके जा रही हूँ फ्रॉम वन सीन टू मल्टीपल सीन्स। तो हमारी स्टोरी को कम्युनिकेट करने का जो मकसद है वो हमारा मेन पर्पस है राइट नाउ। इफ वी कैन कम्युनिकेट स्टोरी थ्रू इमेजेस एंड आई थिंक इट इज फाइन। आप लोग जिस तरह कंफर्टेबल हैं उस तरीके से अपना स्टोरी बोर्ड मुझे क्रिएट करके दें, एंड वी होप कि अगले 1-2 हफ्ते में हम कैंपस पे मौजूद होंगे तो हम क्लास में रफ स्केचिंग या कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि आप आर्टिस्ट को भी बता सकें कि भाई मुझे इस फ्रेम के अंदर मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, इस फ्रेम में मैं किस तरह का एक्शन मुझे देखना है। मिसाल के तौर पे मुझे 2 लोगों को ये मिड शॉट में एक दूसरे पे अटैक करते देखना है, या एक बंदे को देखना है, या एक बंदा सीढ़ी पे भाग रहा है और दूसरा बंदा उसके पीछे, ये फ्रेम 7 में आपको नजर आ रहा है, राइट? तो ये जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं उनका सिंपली इतना मकसद है कि आप एक्शन को अपने स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को समझा सकें। सो आई वांट टू सी कि आप लोगों ने यहाँ तक डेवलप किया है कि आप एक्शन जो है वो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को समझा सकें, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे रहेगा तो ये टीम वर्क ही। आप में से हर बंदा हर चीज़ में स्किल डेवलप नहीं कर सकेगा, लेकिन आपकी इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप बाकी लोगों से काम ले सकें, अपनी टीम मेंबर्स को, कैमरामैन को बता सकें आपको क्या चाहिए,
स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को बता सकें कि मुझे इस फ्रेम में क्या चाहिए, साउंड और लाइटिंग सबको, मतलब आपका स्टोरी बोर्ड जो है वो मल्टीपर्पज चीज है। ओके ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज। Yes.